अच्छा, तो मेरे सीनियर डॉक्टर जानी सर का मैं स्वागत करता हूँ। ऐसा इनको इनका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन सर इतना हम्बल है ना कि सर को कभी भी फोन करो ना तो हेलो बोलिए ना सर, ये बेटा कभी भी फोन करो, मतलब दिन हो, सुबह सुबह हो, रात को 12 बजे भी कॉल करे तो सर का हम्बल ही एकदम वैसा आता है। बोलिए ना सर, डाउन टू और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है सर की। दो डीओ में सर दो तीन के केसेस के वहां पे भी ट्रीटमेंट दे, और पूरी 24 आवर्स बाय इज डेडिकेटेड टू होम्योपैथी। दिस मच इंट्रोडक्शन इज सफिशिएंट। वैसे सर के बारे में बताते जाऊंगा तो फिर दिन रात पूरा पड़ेगा। तो आज सर से सीखेंगे, बहुत बढ़िया केस सर ने सुबह से पोस्ट किया था। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर मालिक सर। तो केस स्टार्ट करते हैं। उसके पहले ग्रेटिट्यूड करते हैं। ग्रेटिट्यूड हनीमैन सर, डॉक्टर एमएल सेगल सर, फिर ग्रेटिट्यूड डॉक्टर मोहंती सर, डॉक्टर महेश सर, और ग्रेटिट्यूड टू मालिक सर, भागवत उमाले सर, जनार्दन सर, और बापू सर, दत्ता सर। ये जो केस है एक 10 साल की बच्ची का है। उन लोग महाराष्ट्र में रत्नागिरी साइड में रहते हैं। रत्नागिरी में लांजा करके गांव है, सर को मालूम रहेगा। आप जो महाराष्ट्र साइड में रहते हैं वो साइड में सबको पता रहेगा। तो उन लोग लांजा में रहते हैं। एक्चुअली उसकी जो मदर है वो यहाँ मुंबई रहती थी पहले। वो बचपन से मेरी पेशेंट थी, और अभी वो शादी करके वहां पे गई, लांजा में गई। तो उसकी नानी भी है वहां पे। उनका कुछ टाटा से ट्रीटमेंट चालू है। थायराइड का कैंसर था, तो कुछ ओरल उन लोग थेरापी देते हैं। साल में एक बार आना पड़ता है। तो इसके लिए ये बच्ची को मेरे पास लेके आए थे कि उसको मतलब पीत के दाने वगैरह सब आते हैं, तो इसके लिए आप दवाई लो। तो मैंने बोला था उनको कि देखो आप ये होम्योपैथी की दवा लो तो इससे ये हो जाएगी सही। बाकी आप इतने टाइम से इंग्लिश दवा देते हैं, सब सिरप वगैरह उन लोग देते थे, सेट्रिजिन, एटेरिक सिरप, ये सब देते थे, लेकिन अच्छी नहीं होती थी। तो इसके लिए फिर मैंने ये केस टेकिंग किया था। तो यहाँ पे मैंने क्या सीखा, देखो कि बच्चे लोग का केस टेकिंग में हम लोग सोचते हैं, मैं तो अक्सर सोचता था कि 10 साल की बच्ची है, ये क्या क्या बोलेगी। लेकिन जब भी उसको स्पेस देते हैं ना, तो उसके माइंड से क्या निकलता है ना, वो कभी बहुत सरप्राइज होता है कि इन लोग क्या क्या सोचते हैं। बच्चे लोग इतना सोचते हैं कि हम लोग है ना, हमारे माइंड में भी नहीं आता है कि यार इसका दिमाग कितना चलता है। देखो, तो इनिशियली ये उसके मदर को मैंने बाहर बिठाया। शुरू में ये खुली नहीं, जो मैंने बताया ये 20 मिनट का केस टेकिंग है। तो 12-13 मिनट के बाद में मेन मेरे ध्यान में आया उसका मेडिसिन। शुरू में एक ही रूब्रिक पे मैं आया था, उसके अलावा कुछ मिल नहीं रहा था। तो ये मैं बता रहा हूँ, थोड़ा केस नरेट करता हूँ, बाद में डिस्कस करते हैं। उसको मैंने पूछा कि क्या होता है, तो बोली कि मेरे को ऐसा ये खुजली होती है, ये सब होता है। तो बोला कैसा होता है, तो बोला काले चने का सालन खाती हूँ ना तो वैसा होता है, खुजली होता है। फिर हाथ से बता भी रही थी, गले में दुखने लगता है, और सिंगदाना से भी कभी ऐसा होता है। आवाज आ रही है बराबर? हेलो? किसी का तो माइक ऑन है तो इको हो रहा है सर। हाँ, इको हो रहा है किसी थोड़ा का सा। माइक ऑन है प्लीज ऑफ रखो, म्यूट करो अपने आप को। महेश पटेल जी का ऑन है सर। आ रही सर, आवाज आ रही बराबर। हो गए आ रही ना? ओके। ओके ओके। हाँ, उसके बाद में मैंने पूछा कि कभी से है, तो ये क्या बोलती कि जब भी मैं खाती हूँ ना जब से है, मम्मा बनाती है तो इसके लिए मैं खाती हूँ। फिर मैं बोला 1 साल से, 2 साल से, कभी से? तो उसने स्ट्रेट अवे बता दिया मुझे नहीं मालूम। फिर मैंने पूछा कि ये होता है तो उस टाइम आप क्या करती हो, तो क्या बोलती है कि मम्मी जो है ना इमली का जूस मुझे पिलाती है, और इमली का जूस पिलाती है, और बाकी थोड़ा बहुत इमली का जूस वो सब मतलब मेरे को मसल देती है, मसाज करती है। तो मैं बोला इमली का जूस,
तो बोली हाँ, इमली का जूस। मैं बोला खट्टा नहीं लगता है? तो देखो वहां पे वो थोड़ी स्माइल करी, तो बोला हाँ लगता है ना। तो उसके बाद में वो मम्मी हाथ से लगाती थी, हाथ से मुंह, मतलब मुंह पे सब जगह पे लगाती थी। तो बोला खट्टा लगते तो मम्मी को ना नहीं बोलती? तो बोला नहीं, मम्मी बोलती है, मैं पी लेती हूँ। बोला एक साथ में? बोला हाँ, एक साथ में सब पीना पड़ता है, मम्मी बोलती है तो। फिर मैं बोला मम्मी को ना बोलने का ना? तो बोला मम्मी बोलती नहीं, कुछ नहीं, अगर तेरे को सही होने का, अच्छा होने का है तो पी लेने का। ठीक है। फिर बोली मम्मी, मेरी मम्मी खाती है ना तो वो अलग बनाती है और मेरा अलग बनाती है। और उसके बाद में उसकी मम्मी ने बोला अभी तेरे को ये चने के सालन से होता है तो अभी तू वो मत खा। तो फिर वो नहीं खा रही थी, उनका और मम्मी का खाना अलग बनाती मम्मी। और फिर बोलती है अभी जिससे जिससे होता है मेरे को तकलीफ, मतलब सिंगदाना, ये काले चने का सालन, काले वटाने का सालन, ये सब, तो उससे अभी मेरे को नहीं होता है। तो यहाँ पे वो क्या कर रही थी देखो, वो नेल बाइट कर रही थी। ठीक है। उसके बाद में फिर मैंने पूछा तकलीफ होती है तो उस टाइम में क्या करती हो आप? बोला तकलीफ होती है ना तो मम्मा बोलती है वैसा करती हूँ। फिर बोला रात को क्या होता है कि वहां पे डॉक्टर लोग चालू नहीं रहते ना रात पे, तो रात में मम्मी बोलती है तो जो ये इमली का जूस पिलाने का ये सब, बरोबर। और सुबह होती है तो वो डॉक्टर के पास लेके जाती, और फिर सामने से बोलती है। लेकिन क्या होता है कि अगर संडे है ना तो डॉक्टर लोग नहीं रहते वहां पे हमारे गाँव में। और फिर आगे तो कुछ बोली, वो मेरे को समझा नहीं एक्चुअली क्या हो बोली वो, बराबर। फिर मैंने पूछा उसको कि ये होता है तो आपके मन में क्या आता है? तो वापस से थोड़ा स्माइल करी और बोला अभी मम्मी लगाते हैं ना तो वो बहुत जलता है और वो लगाने का दिल नहीं करता है, मतलब जो उसको लगाते रहेंगे इमली का जूस वगैरह वो जलता है, लगाने का मन नहीं करता है। लेकिन मम्मी जो है ना जबरदस्ती लगाती। फिर मैंने पूछा मम्मी लगाती है आप अपने खुद से लगाती? बोला नहीं, मम्मी लगाती। और फिर मैं बोलता तो रोती नहीं उस टाइम में? तो बोला नहीं, जलता है ना तो रोती हूँ कभी कभी। और मम्मा को बोलती है नहीं मम्मा मुझे नहीं लगाने का, तो मम्मी है ना, मतलब उसको डांटी देती कि चिल चुपचाप रहे, अगर तेरे को अच्छा होना तो फिर लगाना पड़ेगा ऐसा। और यहाँ पे वापस अगर एक ऑब्जर्वेशन है कि फिर से वो अपना नेल काट रही थी। ठीक है। फिर मैं बोलती अभी पढ़ाई क्या करती है? तो उसने स्कूल का नाम बताया, 4th स्टैंडर्ड बताया। फिर ये सब पूछने से उसने बताया मेरे को कि इंग्लिश मीडियम में जाती हूँ, और जो स्कूल है वो थोड़ा शहर में है। बोला कितना है तू दूर है? उसके पापा जो है ना वो ट्रैवल का काम करते हैं तो उनके पास गाड़ी है, तो 4 व्हीलर है। तो बोले 4 व्हीलर वो वहाँ गाड़ी में हमको लेके जाते हैं तो 1 मिनट ही लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर मैंने उसको पूछा आपको मतलब कितने भाई बहन है? तो ये पता था मेरे को उसकी 2 छोटी सिस्टर है, तो वो सिस्टर का बता रही है कि 2 बहन है ऐसा करके। तो फिर मैं बोला पढ़ाई में कैसी है? तो बोला अच्छी हूँ। फिर बोला कितने मार्क्स आते? तो बोला 8, 10, 9 ऐसा बता रही। बोला मतलब कैसा 8, 9, 10? तो बोला हाँ ये इसके बीच में मेरे को मार्क्स आते रहते। फिर वापस यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो वापस वो नेल बाइट करती है और ऐसा ऐसा देखते रहती है। फिर मैंने पूछा पढ़ाई अपने आप करती हो या मम्मा कराते तब करती हो? तो बोला नहीं, कभी अपने आप करती हूँ, कभी मम्मा पढ़ाते हैं जब भी करती हूँ ऐसा। फिर बोलती है सैटरडे को मैं पढ़ाई करती ज नहीं, सैटरडे को पढ़ाई नहीं करती, मैं संडे को पूरी पढ़ाई कर लेती हूँ। और फिर मैंने पूछा था तो बोला अकेले संडे को पूरी पढ़ाई कर लेती। फिर मैंने पूछा स्कूल में फ्रेंड्स कितने हैं? तो एक टाइम वो थोड़ा सोची फिर बताई, बोले एक ही है। फिर पूछा मैंने तो बताई उसमें स्कूल, ये जो स्कूल है वो गर्ल्स बॉयज दोनों भी साथ में रहते हैं, दोनों भी रहते हैं। बोला 9वीं तक की हमारी स्कूल है। तो यहाँ पे मैंने पूछा यहाँ ये जो अप टू ये जो केस टेकिंग था ना, इसमें मेरे को कुछ भी समझा नहीं था, सिर्फ एकाध रूब्रिक समझा था उसके जेस्चर पे जैसे वो बोलती है वो, यहाँ तक मेरे को कुछ भी नहीं समझा था। उसके बाद में जो मेन केस टेकिंग चालू होती है और यहाँ पे वो अपने को खुल के बताती है।
मैंने फिर डायरेक्ट उसको पूछा आपको क्या चीज की एलर्जी है, मतलब क्या चीज आपको नहीं जमी। तो फिर ऐसा ही उसने बता दिया, ये तो बहुत छोटी बच्ची थी, उसको समझा नहीं। बोला चाय नहीं जमती। फिर मैं बोला दिमाग में क्या आता है कि कौन सी चीज आपको अच्छी नहीं लगती, किससे बात करना अच्छा नहीं लगता है। तो बोली मेरी बहन लोग है ना, उससे बात करना अच्छा नहीं लगता है। बोले बहुत अकड़ूपना करती है वो लोग। मैं बोला दोनों बहन अकड़ूपना करती कैसा है? तो बोला हाँ, उसकी दो बहनें, ये 10 साल की है, एक बहन है कुछ 6 साल की है, एक बहन है कुछ 3 साल की है। मैं बोला दोनों बहन अकड़ूपना करती? तो बोला हाँ। बोला छोटी वाली कैसी है, मौका मिला तो मेरे पास आती है, और फिर मेरा नहीं हुआ तो उसके पास जाती है, मतलब वो जो सेकंड सिस्टर है 6 साल की, उसके पास चले जाती है। पहले मेरे पास आती है, अगर उसका नहीं काम बना तो उसके पास चले जाती। फिर मैंने बोला तू कुछ बोलती नहीं है? तो बोला बोलती हूँ ना, उसको मारती हूँ मैं, उसको मारती हूँ। फिर मैंने पूछा किसको मारती हो, छोटी वाली को मारती हो बड़ी वाली को मारती हो? तो बोला नहीं छोटी वाली को, बड़ी वाली को भी मारती हूँ, दोनों को मैं मारती हूँ। तो मैंने पूछा ठीक है, उन लोग अगर बीमार वगैरह हुआ तो क्या करती, तुम देखती हो क्या, तुम बड़ी है ना तो तुम देखती हो क्या? तो बोलती हाँ। और फिर बोलती है उनको बुखार आता है ना, तो क्या होता, मेरे को बहुत अच्छी खुशी होती। उनको बुखार आता है तो मेरे को बहुत खुशी होती। 2 टाइम बोले बहुत खुशी होती। फिर बुखार आया तो अम, मतलब मम्मी उनको डांटती है, और मम्मी उनको डांटती है ना तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। बोला अच्छा लगता है तेरे को? तो बोला हाँ। फिर मैंने पूछा कोई भी बात पे मारती हो या ऐसे ही मारती हो, मतलब उनको मारती है बोले ना, तो कोई भी बात पे मारती हो आप, ऐसे ही मारती हो उनको? तो बोला नहीं झगड़ा हुआ ना तो मारती। बोला गुस्सा आता है कभी? तो बोलती है सोच के वापस ऐसा सोच के फिर बताती है हाँ आता है ना। बोला किसके ऊपर आता है? बोला मेरी बहनों के ऊपर गुस्सा आता है। फिर बोला अभी झगड़ा निकाले ना उन लोग, तो मेरे को बहुत चिढ़ाते हैं। बोला तू गंदी है, तू काली है, ऐसा करके मेरे को बहुत चिढ़ाते हैं। और बोलता है कि मेरे को दीदी दीदी नहीं बोलते, उसका नाम इकरा था, तो बोला इकरा इकरा ऐसा करके बोलती दोनों जन। फिर मैंने पूछा तो अब अम्मी को आपको बोलने का ना, मम्मी को बोलने का ना? तो बोला हाँ मम्मी को मैं बोलती हूँ, मम्मी उनको बोलती भी है कि आप उसको नाम से मत बोलो, उसको दीदी दीदी करके बोलो। तो बोलते हमारी स्कूल में ऐसा ना कि जो बड़े लोग हैं ना 9th में 10th में, तो उसको हम लोग दीदी करके बुलाते हैं। फिर बोलते हैं कभी कुछ चाहिए रहेगा ना, वो प्यार से मेरे पास आएंगे दीदी 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 ऐसा करके, और जैसे उनका काम खत्म हो जाएगा ना तो फिर इकरा 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 ऐसा करके बुलाए। तो बोला प्यार से बुलाते हैं तो बोला तो मैं दे देती हूँ, तो मेरे पास जो है वो देती हूँ। और दूसरा नंबर वाली है ना, वो बहुत नाटक करती है, कुछ चाहिए तो दीदी दीदी, और बाद में वो इकरा इकरा। फिर बोलती है, मैंने पूछा उनको कि उनकी आप उनको पढ़ाई कराती हो क्या आप, मतलब उनकी पढ़ाई लेती हो क्या? तो बोले नहीं, वो लोग मेरे पास पढ़ने को नहीं बैठते, मम्मी को बोलते हैं कि नहीं मेरे को हमको इनके पास नहीं पढ़ना है, इकरा के पास नहीं पढ़ना है। और मैं उनको पढ़ाती हूँ कभी, तो उनका पाठ वगैरह लेती हूँ, ऐसा बताया, सबक लेती हूँ उनका मैं। और मैं बोल देती हूँ मेरे पास तुम सही से पढ़ो, नहीं तो मैं तुम्हारी कोई बात सुनने वाली नहीं। फिर बोलती मैंने पूछा किससे डर लगता है क्या? तो बोले हाँ मम्मी से पापा से डर लगता है, और मम्मी पापा मारते कभी, मैं मस्ती करी तो मारते हैं, तो उसके वजह से मुझे डर लगता है। एनालिसिस सभी ने अच्छा डाला है, मेडिसिन भी आई है, सिर्फ है थोड़ा रिफाइन अपने को करने का जरूरत। 2-4 जन एनालिसिस बोलेंगे तो फिर हम लोग डिस्क्लोज करेंगे। सर नमस्ते सर। नमस्ते। सर ओवरऑल सर गुड़िया तो काफी इंटेलिजेंट लगी मेरे को, और
इसको रूडनेस से सेंसिटिव है, कोई इसको थोड़ा सा रफ बिहेव करे तो इसको पसंद नहीं है। और मम्मी नीम का क्या कुछ काढ़ा बना के कुछ पिलाती है तो मान भी जाती है, तो इल्ड कर जाती है वहां पर, लेकिन गुस्से में मारती भी है, पैकिंग भी है। और बहनों के सामने में अपना रोब जमाती है, ये चाहती है कि ये लोग मेरे को नाम से न पुकारें। डिक्टेटोरियल लगी मेरे को, और बाइटिंग नेल्स थ्रू एंड थ्रू थाई, जिलेसी इन चिल्ड्रन भी लगा मेरे को। और ये चाहती है कहीं ना कहीं मैं बड़ी हूं तो मेरे को उस हिसाब से रेस्पेक्ट करना चाहिए। ओवरऑल मेरी मेडिसिन लाइकोपोडियम आ रही है सर। थैंक यू बढ़िया सर। सर, बहुत अच्छा। सॉरी, और एक चीज मैं बताने को भूल गया, तो मैं इसमें भी नहीं लिखा हूँ शायद। इसका जो पेपर में निकाला ना, तो उसमें था ये। बाद में उसकी मदर को मैंने पूछा कि भाई इसका स्वभाव कैसा है, बिहेवियर कैसा है इसका। तो उसकी मदर ने भी बोला कि ये बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी है, और ये जलती बहुत है, अंदर अंदर उसको जलन बहुत होती है, और बोलती है कि खुद की बहनों से भी ये जलती है। और बोला उनके हाथ में अगर पूछे ना तो ये छीन के भी लेती है कभी। और इतना वो चमड़ा खुजा के रहती है ना, कि इसको कितना मारती हूं मैं, लेकिन ये सुधरती नहीं, खुजाती ही रहती है। और फिर बोले झगड़े भी ये बहुत करती है, हर बात में चिड़चिड़ करती है। तो उसके मदर ने इतना पता। जी सर, मम्मी और पापा से डरती भी है ना सर ये। हाँ। वो सही है अभी, बट वहां पर दबती है तो इधर में निकालती है, डिफाइंड भी है ये। लाइकोपोडियम लग रही यस। है, देखते सर। थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर। सर ये ओवरऑल तो गुड गर्ल है ये, प्रिकॉसिटी हाँ। बहुत ज़्यादा दिख रही है इसके अंदर। और सर इसको ये जैसा अभी इससे पहले सर ने बताया कि इसको थोड़ा सा जब इसके नाम लेकर चिढ़ा जाता है तो इसको गुस्सा आ रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं खुद को डिग्निफाइड समझ रही होगी। और जैसा भी आपने जैसा बताया कि मम्मी बोल रही कि इसको मतलब चिड़चिड़ी है, औंधती जलती है, और जैसा कि दूसरी बहनों से ज़्यादा चिढ़ती है, जेलसी थोड़ी सी लग रही है सर इसके अंदर। तो ये न्यूबर्न जैसे बोलते हैं हम, इग्निशिया में रहती है, न्यूबर्न गेट ऑल अटेंशन। तो शायद ये इम्बेसिलिटी निगेटिविज्म बोलकर फिर इग्निशिया सोच सकते हैं, या यस। फिर हाँ सर। लेकिन सर एक बिलावजी में नहीं मार रही उसकी बहनों को, जब झगड़ा होता है तब मार रही है, और जब उसको नाम लेकर पुकार रहे हैं तब बोल रही है। तो मतलब उसको उससे हर्ट हो रहा है होगा, नाम लेकर बोल रहे हैं। दीदी बोलना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि उसने उसका इंसिडेंट भी सुनाया। स्कूल में सब जो बड़े लोग रहे उनको दीदी बोलते हैं, जो अपर क्लास के बच्चे रहते हैं उनको दीदी दीदी बोलकर पुकारते हैं, और घर में उसको ऐसा बोल रहे हैं। तो शायद वो कहीं ना कहीं उसको हर्ट होता होगा, बराबर। यहीं पर उसको सर कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। यस सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। हेलो। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग सर। सर जैसा कि आपने बताया था कि पहले वाला केस तो बिल्कुल भी नहीं समझा था, थोड़ा क्लियर भी नहीं था, तो बट वो 13 मिनट्स के बाद में जो आपने बोला कि उसके बाद में एक्चुअल केस है, तो उसके बाद कुछ समझ में आया था। तो उस पर से ऐसे समझा कि सर ये डिक्टेटोरियल है, मतलब अपने बहनों को काफी काफी डोमिनेट करके रखा है, जो दोनों छोटी है और मम्मी पापा से थोड़ा डरती है, तो वो एक रूब्रिक हार्ड ऑन इंफीरियर एंड काइंड विद सुपेरियर्स वो लगा, डिक्टेटोरियल लगी सर। और उसको जेलेसी है अपने, जो पीछे से आपने बताया कि उसके मदर ने जैसा बताया था कि उसको अपने बहनों से बहुत चिड़चिड़ करती है, और जो कुछ मतलब उनसे जेलस भी फील करती है, ये उनको लेके तो जेलेसी चिल्ड्रन इन लगा और डिक्टेटोरियल लगा, ये तीनों रूब्रिक डालने के बाद में। और सर वो थोड़ा मुझे वो बाइटिंग नेल्स वाला भी एक डालने के बाद में इंक्विजिटिव भी लगी, वो है ना बार बार क्लिनिक में ऐसा देख रही है, इधर आगे पीछे या फिर ऊपर वगैरह। तो ये सब डालने के बाद में सर लाइकोपोडियम लग रही है। यस, थैंक यू। लाइक तो बहुत थैंक यू करेंगे। सर। थैंक थैंक यू।
नेक्स्ट नेक्स्ट। हेलो सर। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग। हाँ सर। सर इस लड़की को सर एलर्जी ऑफ स्किन की प्रॉब्लम है, इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि उसकी बहनों की वजह से उसे तकलीफ हो रही है सर। वो इतने 10 उम्र की है सर, 10 ईयर्स। और वो कितनी बड़ी बात कर रही है सर, उधर मुझे सर प्रिकॉशन लगी। और वो बहनों की पढ़ाई भी खुद भी करती है और उनकी भी पढ़ाई करके लेती है। और वो खुद कुछ गलत ना हो, मेरे से कुछ गलत ना हो जाए, इस बात का भी उसे डर लगता है। जब उसे गुस्सा आता है तो फिर अगर उसे कोई प्यार से बोले तो उसका गुस्सा कंट्रोल हो जाता है। केयरफुल डिजाइन भी लगा और वो इतनी केयरफुल भी दिखी। अपनी बहनों से वो जेलस है, उधर मैंने एन भी लिया और बहनों की सब बातें बता रही, सेंट्रल डिस्पोजिशन लिया। तो सर चार्ट में सर लाइकों के साथ साथ हाइस भी आ रहे हैं सर। थैंक यू सर। बढ़िया, बहुत अच्छा। और भी कोई बताएंगे? हाँ, ठीक। दूसरों को सर परेशानी होने के बाद में इसको अच्छा लगता है, इस चीज को क्या बोलेंगे सर? वो रूब्रिक में कन्वर्ट नहीं करते आ रहा है। जेलसी बोलेंगे ना हम। अच्छा लग रहा है उस पे उनको। जेलेसी सिबलिंग बिटवीन ऐसा कोई रूब्रिक है क्या? No, so actually the rubric is like this: mind, moral feeling, want of, without remorse, disposition, criminal, mind, moral feeling, want of, criminal, without remorse, disposition to become. हाँ, बराबर है। मोरल फीलिंग वांट ऑफ में है ये। Good evening, sir. Dilip sir. Sir is mute. Sir, I had taken few rubrics here: anger, striking with, precocity, moral feeling, want of. ये rubric उठाया था. तो first I thought about HEPA self here, but अभी आप बोल रहे हो कि it's towards, it's in the chart. तो I feel it's HIOS. It's going towards HIOS. Thank you, sir. हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है ना आवाज? हाँ, अभी कौन बताए? आयुष, अनुपमा मैम ना? हाँ हाँ, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। इसमें देखो, हम लोग बड़े बड़े रूब्रिक लेंगे ना तो मिस्टेक होने का चांस कम हो जाता है, जो मैंने किया था। क्योंकि पेशेंट सामने रहता है और हम लोग केस नरेट करते हैं, ये सब, तो उसमें बहुत फर्क हो जाता है। ठीक है। तो इनिशियली जो मैं बताया ना कि मेरे को कुछ समझा नहीं है, तो 12-13 मिनट का जो केस टेकिंग था, जब तक वो मैं उसको पूछ रहा था, वो कुछ बता रही थी, तो उसमें मेरा सिर्फ एक ही रूब्रिक हुआ था। वो पूरा अगर वीडियो देखेंगे ना तो लग रही कि ये बच्ची है ना, नेव है। मतलब एकदम भोली है, वो जवाब दे रही है, अपने को लगता है प्रिकोसिटी, लेकिन वो प्रिकोसिटी वगैरह कुछ नहीं है। बच्ची एकदम नेव है। वो 10-12 मिनट का आप वीडियो देखना तो उसमें पता चलेगा। जैसे जैसा है वो अब बोलते रहती है, जो भी मैं पूछता हूँ वो बोलते रहती है। तो ये बच्ची मेरे को नेव लगी। तो यहाँ फर्स्ट रूब्रिक मैंने लिया था नेव। उसके बाद में देखो, जेलेसी जो है ना वो थ्रू आउट थी। थ्रू आउट कैसे थी कि उसके बोलने पर भी पता चल रहा था, प्लस मदर ने भी बोली कि ये बहुत जलते रहती है अपने, मतलब बहन लोग से भी जलती है,
और अंदर अंदर बहुत जलते रहती है। ठीक है, तो जेलेसी इन चिल्ड्रन ये सब लेने के बजाय मैंने जेलेसी बड़ा रूब्रिक लिया था। तो पहले लिया था नेव, उसके बाद में लिया जेलेसी। और जो 13 मिनट से लेके 20 मिनट तक, ये 7 मिनट का जो वीडियो है ना, वही मेन था। वहां से ही मेरे को ये मेडिसिन समझा। फिर बोलती है कि मतलब छोटी बहन लोग को मारती हूं मैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से इग्निशिया भी आउट हो जाती थी। इग्निशिया ऐसा मारेगी नहीं, मोरल फीलिंग में रहेगी या बहन लोग की ध्यान रखेगी। उसके बाद तो मैंने लिया था स्ट्राइकिंग। ठीक है, फिर डिक्टेटोरियल सभी ने बोला, देखो डिक्टेटोरियल तो लगी रही थी, बहन लोग को मतलब बोलती कि मुझे दीदी दीदी करके बोलने का, ये सब। तो यहाँ से डिक्टेटोरियल क्लियर कट था। और जो थ्रू आउट जो था वो बाइटिंग नेल था। ये पूरे वीडियो में ऐसा 3 से 4 बार वो जब भी ऐसा अकेले रही ना तो बाइट करती है और ऐसे देखते रहती है ऐसा। ठीक है, तो ये सब लेके हायोस, वराट्रम, स्टामोनियम, सल्फर, फास्फोरस, लाइकोपोडियम ये सब आ रही थी। लेकिन देखो लाइको है, मेडोरिनम भी आ रही थी। लाइको, मेडोरिनम ये सब नेव नहीं है। अगर नेव लेंगे और बाकी सब रूब्रिक लेंगे ना तो हायोस, वराट्रम, स्टामोनियम, सल्फर ये सब आ रही थी। लेकिन जेलसी जो उसने मदर ने बोले कि ये जेलस ज्यादा है, अपने बहनों पे भी जलती है और मतलब अंदर अंदर ये जलते रहती है, तो इसके लिए फिर मैंने उसको हायोस दिया था। तो हायोस ये 2 साल पहले का केस है। मतलब जनवरी 24 का ये केस है। जो मेरे पास हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे ना, तो 11 जनवरी 24 को आए थे। तो जब भी मैंने हायोस 30 दिया था, हायोस 30 पहले एक डोज दिया था और हायोस 30 बीडी दिया था, हाफ ड्राम बॉटल में, मतलब 3 दिन कुछ चलती है। तो वहां से उसका अर्टिकेरिया फिर बाद में रिटर्न आया नहीं। और फिर 1 मंथ के बाद उन लोग मेरे पास आए थे फॉलोअप के लिए, जब भी वापस बॉम्बे आए जब भी। तो बाद में एक टाइम दवाई लेके गया, फिर मालूम पड़ा था कि वो नॉर्मल है, फिर उसको अर्टिकेरिया नहीं है हायोस 30 से। उसके बाद रिपीट करने की भी कुछ जरूरत नहीं थी। ये जो चार्ट है मैं डाल देता हूँ। सबसे ज्यादा जो है ना जेलेसी इसमें मार्क थी इसके लिए फिर मैं हायोस की तरफ गया। जेलेसी, स्ट्राइकिंग, ये 2-3 रूब्रिक उसका बहुत मार्क था। बाइटिंग नेल्स, ये मतलब बहुत बहुत मार्क रूब्रिक था ये सब। चार्ट हुआ डाउनलोड? हाँ, और भी हायोस का रूब्रिक अगर हम लोग रिट्रो स्टडी करेंगे ना तो जोड़ सकते हैं। लेकिन ये रूब्रिक जो था जब भी मैंने दिया, मुझे लगता है जो मैंने ये हिंट दिया कि 13 मिनट के बाद का वीडियो देखिए, तो उसके बाद में काफी ये क्लियर हुआ। उसके पहले है ना, मतलब सब लोग शुरुआत का देखे रहेंगे और शुरुआत का उतना सुनता मतलब आवाज भी नहीं आ रहा था। हेलो, समझा सभी को? यस सर। Yes, sir. क्योंकि देखो हायोस में जेलेसी ज्यादा मार्क है कंपेयर टू वेराट्रम, और ये स्टामोनियम है, सल्फर है, ये सब देखेंगे ना तो हायोस क्लियर कट फर्स्ट रेमेडी हायोस ही आती। और उसका फील भी पूरा हायोस का ही था। इधर उधर देखो देखते भी रहती थी और पूरी नेव थी ये। डॉक्टर हायोस डिक्टेटोरियल कवर नहीं कर रहा है। नहीं है ना उसमें डिक्टेटोरियल, इसमें एडोनिस में है देखो। और कवर नहीं भी करता है कभी ना तो
ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग हायुस नहीं देंगे। एडोनिस में है, देखो मैं चार्ट डाला हूं ना, वो एडोनिस का है, उसमें है हायुस डिक्टेटोरियल। कंप्लीट में भी है, कंप्लीट में है ना? भी है। मतलब बड़ा रूब्रिक लेंगे ना तो हम लोग का मिस्टेक होने का चांस कम हो जाएगा। उसके बाद में ऐसा कुछ डाउट लगा तो फिर हम लोग वो सब रूब्रिक पे जा सकते हैं, या जो रूब्रिक कम रेमेडी कवर करता है उसके ऊपर जा सकते हैं। हाँ, कंप्लीट हेलो विथ ये। हाँ हेलो बोलिए। सर जी। सर मुझे एक बोलिए। क्वेश्चन था, बहुत बहुत दिनों से क्वेश्चन था। देखो अभी मैं रडार 10.0 यूज कर रहा हूँ, सिंथेसिस और कंप्लीट रेपर्टरी सिंथेसिस रोयंस। तो बहुत बार क्या होता है कि कुछ रूब्रिक सिंथेसिस में, यानी रूब्रिक में जो रेमेडीज है वो सिंथेसिस में रहती है या फिर नहीं रहती है, वो कंप्लीट में रहती है ना? तो मैंने कितना ऑथेंटिक समझ सकती है उसको, जैसा आप अडोनिस यूज कर रहे हैं या फिर दूसरा और कोई यूज कर रहे हैं। जैसे अभी सर ने बोला कि डिक्टेटोरियल रूब्रिक में ये नहीं है, हायोसमस नहीं है, एक्चुअली स्रोयास में भी नहीं है सिंथेसिस में, और कंप्लीट में भी नहीं है। जो कंप्लीट कंप्लीट में है सर, 2.5 उसमें भी कंप्लीट ये नहीं है। मोबाइल वर्जन वाला है, उसमें है सर। सर ने डाला हाँ है, तो मालिक सर ने कंप्लीट का डाला। हाँ स्क्रीनशॉट डाला है तो सर मैंने अभी। नहीं, वो तो मोबाइल डिक्शनरी है ना, तो हर कोई मोबाइल यूज नहीं कर रहा ना अभी जो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन सी डिक्शनरी, कौन सी रेपर्टरी ऑथेंटिक है, यानी कैसे? ठीक है, फील वाइज तो हम लोग कर सकते हैं, एक प्रैक्टिस, सर्टन प्रैक्टिस होने के बाद वो समझ, एक एडजस्ट हो सकता है, या फिर समझ सकते हैं ना कि चलो ये रूब्रिक में है, ये ड्रग है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करना ना? जैसे जैसे मतलब नए मैं नए वर्जन ये आएंगे, नए बहुत वर्जन आएंगे, नए एडिशंस आएंगे, ये बहुत दिनों से मुझे क्वेश्चन था, भागवत सर के लिए भी, आपके लिए भी, सीनियर्स के लिए, कि क्या उसका सोल्यूशन क्या रहेगा? मतलब देखो लास्ट में जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन जब भी जाता है ना, हाँ। तो वो हमारी मेडिसिन की जो अंडरस्टैंडिंग है ना उसके ऊपर ही जाते हैं। अभी देखो इसमें भी मैंने हायुस की दिया था, अभी देखो जो मैंने चार्ट डाला है उसमें 4-5 मेडिसिन आ रही है। हम्म। वेराट है, स्ट्रामोनियम है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, ठीक है ना? हम्म। तो ये जो जेलसी है थ्रू एंड थ्रू था, जो मतलब जेलसी किधर से कंफर्म हुआ, मदर ने भी बोली और इस पेशेंट से भी अपने को पता चला, बराबर है ना? और ये मैंने पूछा भी नहीं, डायरेक्ट पता चला था। तो ये रूब्रिक कंफर्म है। नेव जो है मुझे लगा, तो ये मेरा इंटरप्रिटेशन हो सकता, बराबर है ना? हाँ। देखो किसको नहीं भी लग सकता है नेव, मुझे लगा कि नहीं ये बच्ची बोली है, सब बोल रही है, लेकिन हेलो, जेलसी कंफर्म था। नमस्ते हेलो। सर। हाँ हाँ, नमस्ते। मैंने अभी वीडियो देखा सर, मुझे ये बिल्कुल नैब लगी सर, बात हाँ करने में हाँ, वही बिल्कुल। बताओ। और ना नैब लगी और इस तरफ उस तरफ देख रही थी मैंने, और बिल्कुल जैसे अभी तो मैंने एनालिसिस नहीं सुना, लेकिन जैसे वो हाँ देख रही है नैबनेस में है और बहनों को मारती है, इससे मेरे वो वही हाई बोल रहा हो हूँ। गया था। मतलब इनिशियली जो 13 मिनट का जो था ना, वो मेरे को कुछ नहीं समझा था, सिर्फ एक ही मैंने रूब्रिक लिया था, नेम। उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं समझा। क्योंकि क्या होता है, रूब्रिक कम लेना, लेकिन जो अपने को लगता है कि ये कंफर्म जैसा लग रहा है वही लेना सही रहता है। तो अगर नेव भी छोड़ देंगे तो जेलेसी स्ट्राइकिंग तो मेन रूब्रिक था उसका, और बाइटिंग नेल्स तो अपना ऑब्जर्वेशन था, ठीक है? जो तो कि क्लियर कट है। हाँ, क्लियर कट है। और उसके बाद में देखो हमको पेशेंट की क्या फील आती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पेशेंट कुछ बोलता है और हमें कुछ फील अलग से आता है, बराबर है ना? वो हाँ। दोनों ऑपोजिट रहता है। तो वो दोनों मैच अगर नहीं होता है तो हमारा कंफ्यूजन होता है कि हम क्या दें। पेशेंट जो बोल रहा है, मालूम पड़े कि ये पेशेंट अभी, आज एक पेशेंट था उसको कुछ पाइलोनिडल साइनस है, ठीक है? पेशेंट अभी क्या बोलता है कि मुझे, वो 18-19 साल का है, कुछ 19 ईयर्स ओल्ड है वो, मतलब यूपी से आया था,
अभी सूरत में किधर तो जॉब पे लगा, सूरत में जॉब पे लगा और 2 महीने के बाद में उसको मतलब साइनस डेवलप हो गया। साइनस डेवलप हो गया तो फिर कैसा था कि वो मतलब ऑपरेशन कराया, वहां पे सर्जरी कराया। सर्जरी कराने के 6 महीने के बाद वापस से सेम कंडीशन आ गया, वापस से वो साइनस डेवलप हो गया। वापस साइनस डेवलप हो गया तो यहाँ मुंबई आया तो उसके फादर जो है कोई सर्जन के पास लेके गया। सर्जन ने उसको 1.5 लाख का कुछ बजट बताया, 1.5 लाख का बजट बताया। फिर अभी उसका फादर मेरे पास लेके आया तो उसने क्या बताया कि मुझे फिक्र होती है कि पापा का धंधा कभी चलता है कभी नहीं चलता है। उसका जो फादर है ना एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, जो बड़े कपड़े में वो टिकिया वगैरह लगाते हैं ना, वो काम करते हैं। तो उसके मुंह पे दिख रहा था कि एंजाइटी है उसको, मतलब फादर के बारे में। और फिर अगर पूछा, मैंने बोला कितना पढ़ाई किया, बोला 10th तक पढ़ा। अभी तक क्या करता था, अभी वो 19 ईयर है, 10 15 16 साल में पास हो जाता है। फिर क्या करता, फिर बोला 2 साल में घर पे ही था। और फिर बोला पापा ने बोला उनके फ्रेंड के पास मेरे को सूरत में लगा, तो सूरत में लगा कपड़े के दुकान पे, वहां पे मैं काम करता था। 2 महीना हो गया ना तो मतलब फिर मेरे को ये तकलीफ होने लगी। अभी जो बच्चा समझो 15 16 साल से 19 साल तक अगर 3 4 साल में वो कुछ काम नहीं करा तो मतलब क्या होता है, एक तो पक्का है कि वो काम चोर है ना। उसके बाद में फिर अभी वो मतलब फरवरी में उसका कुछ सर्जरी हो गया। फरवरी से अभी तक वो क्या कर रहा है, जहाँ पे सूरत में उसकी बहन रहती थी उसके घर पे था, बहन थी जीजाजी थे और उनके फैमिली थे। मैं बोला वहां क्या करता था, वहां पे वो क्या करता था कि सिर्फ पूरे दिन मोबाइल देखना, इधर उधर घूमना, कुछ काम मतलब फिजिकली उसको काम करना नहीं, लेकिन अपने सामने वो दिखाता है कि मुझे काम करना है, काम करने को नहीं होता है इसकी वजह से, और पापा का टेंशन हो रहा है। ठीक है, तो हम ये कामचोर मेडिसिन अर्जेंटम नाइट्रिका में या दूसरी जो मेडिसिन है वो हमारे माइंड में ज्यादा आती है रादर देन वो क्या बोलता है। तो हमारा फील क्या है वो भी एक इम्पोर्टेंट है। और देखो मतलब 2013-14 से मैं मतलब ये माइंड मेथड से करता हूँ। उसके पहले मेरे को इतना समझ में नहीं आता था, होम्योपैथी समझ में नहीं आता था बेसिकली देखा जाएगा फ्रेंकली। तो मैं ये रेडार जो लिया 17-18 में लिया। उसके पहले जो मेरा प्रिस्क्रिप्शन रहता था ना वो उल्टा ज्यादा सटीक रहता था, क्योंकि पेशेंट को बाहर बिठा के मैं कंप्लीट में से देखता था, अपना सिंथेसिस में से देखता था, और जो हम लोग कॉलेज टाइम में रूब्रिक लगाते हैं और उसमें क्या क्या प्रोमिनेंट मेडिसिन आती थी वो लगाते, वो लगा के फिर अब 5 6 7 मेडिसिन अपना ऐसा आती थी जैसा हम लोग अभी जो चार्ट तैयार करते हो, उसमें जो मेडिसिन का फील आता था ना वो मेडिसिन में देता था। तो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलते थे। ऐसा जरूरी नहीं कि सॉफ्टवेयर हमारे पास रहना ही चाहिए। जब भी सॉफ्टवेयर नहीं रहते थे, जब भी अच्छे अच्छे प्रिसीजन सब लोग करते थे ना, तो वो कैसा करते थे, फील पे ही करते थे। तो टोटली उसके ऊपर हमको मतलब डिपेंड रहना भी जरूरी नहीं है। एग्जैक्टली ये मेरा कहना है या फिर ये मेरी आइडिया है कि जैसे अभी नए नए एडिशंस आएंगे, नए नए रेपर्टरीज आएंगे, उसमें नए नए एडिशंस में नए एडिशंस आएंगे, तो वो कितने ऑथेंटिक रहेंगे ना। तो हाँ, और स्लोली स्लोली क्या होता है, देखो एक ही रूब्रिक में मतलब सब सारी मेडिसिन ऐड होते जाती है, ऐड हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो हम लोग अभी पहले देखो लाइट डिजायर फॉर हम लोग सल्फर में नहीं सोचते थे, अभी लाइट डिजायर आ गया है सल्फर। हम्म एलिशा हम्म में भी शायद आ गया है। हम्म। ठीक है ना। तो लेकिन ओवरऑल फीलिंग क्या आती है पेशेंट के, हमको इंप्रेशन क्या आता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत बार कैसा होता है, अब जैसे डिक्टेटोरियल ये रूब्रिक है, पेशेंट डिक्टेटोरियल लग रहा है केस में, लेकिन अगर डिक्टेटोरियल रूब्रिक में अगर हायोसाइमस नहीं है मेरे रेपर्टरी में या फिर जो कंप्लीट रेपर्टरी सिंथेसिस में यूज कर रहा हूँ उसमें नहीं है, तो शायद मेरे से वो हायोसाइमस छूट सकता है ना, हाँ, है ना। तो तो आपको ऐसे ये टाइम में फीलिंग फिर है कि क्या इसके करना। सबसे ऊपर इसमें क्या आता है, अच्छा, ये जो ग्रेडेशन में। ये इसमें सबसे ऊपर क्या आता है, तो हम लोग ग्रेड ग्रेड, टोटलिटी हाँ। लिया थी 4 5 रूब्रिक हम लोग लिए, तो सबसे हम्म। ऊपर इसमें क्या आता है, देखो जेलेसी आती है ना ये केस ओके। में, यस। बरोबर है। तो देखो हम्म। जेलेसी में कौन सी मेडिसिन सबसे ज्यादा मार्क, कौन सी मेडिसिन, ओके, यानी बरोबर है ना। ग्रेडेशन वाइज जाना है। हाँ, तो उस टाइम में ग्रेडेशन वाइज में देखता हूँ कि ग्रेड हाईओस में देखो 4 मार्क्स जेलेसी कंपेयर टू लाइको पेराट्रम स्टामोनियम ये, ठीक है। और पेशेंट को भी सामने सामने हमें दिखती है ना, पेशेंट में भी दिखती है। तो ये दोनों हम्म। तरफ से मैच हो।
नहीं, जैसे आपने पहले 5-10 मिनट पहले बोला कि जैसे ये रूब्रिक में अगर ये ड्रग नहीं है, लेकिन वो अगर प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक है तो उसमें वो ड्रग होना ही चाहिए ना। अगर नहीं तो वो प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक नहीं प्रिस्क्राइबिंग है, रूब्रिक रहेगा ही नहीं ना सर। हाँ वही वही और कभी क्लियर करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता भी है सर, जो आप बता रहे हैं ना, अगर हम लोग टोटालिटी लेंगे ना, तो अगर समझो 10 रूब्रिक लिए, तो उसमें एक आध रूब्रिक ऐसा भी होता है कि ये वो मेडिसिन कवर नहीं करती, वो एग्जैक्टली। मेडिसिन कवर नहीं करती। तो वो मेडिसिन जब भी कवर नहीं करती है ना, तो मैं क्या देखता हूँ कि वो रूब्रिक ये पेशेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ हाँ। बराबर है ना। अभी समझो ये पेशेंट में जैसा कि ये जेलसी था, अगर कोई पेशेंट बोले कि नहीं मुझे बीमारी है, मुझे मुल्क जाना है, इसकी वजह से मैं मुल्क नहीं जा सकता, और ये नहीं जा सकता हूँ, ये काम नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ पे हमें मालूम है कि हिंडर्ड फीलिंग है। अगर ये 2 4 5 बार बोल दिया तो समझना उसको हिंडर्ड फीलिंग उसका पक्का है, तो ये उसका मेन रूब्रिक आ सकता है। तो हिंडर्ड हम लोग नहीं जो छोड़ सकते। मतलब पीपीपी लेना है, प्रेजेंट प्रिडोमिनेंट परसिस्टेंट। हाँ, प्रेजेंट प्रिडोमिनेंट पर्सिस्ट। और सर और ये जहाँ पे डीडी में भी काम करता है ना, जो हाँ डिटेक्टोरियल था हमारा, वो मतलब कार्सिनोसिन इग्नेशिया को तो उसने हटा दिया, हाँ वहां भी हेल्प होता हटा है दिया। नई रूब्रिक लिया तो भी। हाँ मतलब ये हमारा जो पूरा है ना, हमको इसके लिए माइंड मेथड से अपना सबसे बड़ा मतलब एडवांटेज क्या होता है मालूम है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो टोटालिटी डाले, और उसमें कभी कभी कोई रेयर मेडिसिन आती है, हमको पता भी नहीं रहता वो रेयर मेडिसिन का, तो वो रेयर मेडिसिन भी निकल के आती है, हम लोग दे सकते हैं। बट ओके। जो मैंने रूब्रिक्स लिए थे वो भी थ्रू एंड थ्रू थे केस में, और उसमें हायोसाइमस 6 या 7 नंबर पे आ रहा था। हाँ, तो आपको ये देखना मतलब बनता है ना। अभी देखो जो मैंने चार्ट डाला, वो मेरा प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक था, तो उसमें और आपका रूब्रिक में क्या फर्क आता है ना, वो आप देखिए। जैसे आपने जेलसी एक बड़ा रूब्रिक लिया, जनरल रूब्रिक, हाँ हमने वो जेलसी चिल्ड्रेन इन लिया था और नेम हाँ नहीं लिया था। मुझे वो हार्ड ऑन इंफेरियर वो लगा था, प्रोमिनेंट, हाँ और बाइटिंग नेल्स भी लगा था। तो ये सारी चीजें डालने के बाद में मेरी हायो 6 या 7 नंबर पे आ रही है सर। हाँ, तो मतलब वही मैं बोलता हूँ कि बड़ा बड़े रूब्रिक डालो, छोटा रूब्रिक बाद में सोचने का। पहले जो मेन बड़े बड़े रूब्रिक है ना वही डालो, तो क्या होता है मेडिसिन हमारे मिस नहीं होती। ये बात को मैं सपोर्ट करता हूँ कि बिग साइज रूब्रिक पहले लेना है, क्योंकि क्या है कि पहले जैसे लेना। स्मॉल रूब्रिक अगर ले रहे हैं तो उतना प्रिसाइज आपका थिंकिंग या फिर इतना प्रिसाइज आपका चॉइस होना चाहिए, इतना हाँ परफेक्शन होना चाहिए, तब जाके आप स्मॉल रूब्रिक ले सकते हैं। नहीं तो हाँ, उसमें मतलब वो ज्यादा। रूब्रिक इतना पक्का होना चाहिए ना कि हाँ 100% हाँ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि दैट ये। रूब्रिक शुड बी हाँ प्रिस्क्राइबिंग। अगर आप वन हाँ लाइन रूब्रिक, वन मेडिसिन वाले या फिर 4 मेडिसिन वाले अगर स्मॉल रूब्रिक ले रहे हैं, तो वो हम्म, प्रिस्क्राइबर रूब्रिक होने चाहिए, हाँ। तब जाके और केस हमारे निकलेगा। पास, हाँ ये एग्जैक्टली सर। और दूसरा हमारे पास टाइम कितना है, पेशेंट को हम लोग कितना टाइम दे पाते हैं, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट। हेलो सर। हेलो। हेलो, हाँ बोलिए ना सर, बोलिए। हाँ सर। सर जैसा कि अभी ठीक है, वो जेलेसी पार्ट तो दिख रहा था सबको, तो सर ऐसे ही जैसा जेलेसी पार्ट दिख रहा था, तो ऐसे ही तो सर रिस्पेक्ट पार्ट भी दिख रहा था हमको। जैसा रिस्पेक्ट डिजायर बोलो, या उसने 2 बार बताया कि जैसा वो छोटे हैं उन्होंने मुझे बड़ी दीदी बोलकर बोलना चाहिए। हमारे स्कूल में जो रहता हाँ है, लड़कियां सीनियर को दीदी बोलकर बुलाती हैं। तो कहीं ना कहीं सर उसको रिस्पेक्ट डिजायर भी तो लग रही थी, या वो रीजन दे रही होगी, तो रीजन पावर इंक्रीज होगा, या ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी हो सकता है। इन तीनों में भी सर हाईएस्ट कवर नहीं करेगी, तो इस एंगल को कैसा पकड़ेंगे हम, या छोड़ देंगे हाँ उसको, कैसा मतलब कट करेंगे? ये ये देखो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल या रीजन पावर इंक्रीज, ये नहीं था। ये आप रिस्पेक्ट अगर एक टाइम सोचते हैं तो सोच सकते हैं रिस्पेक्ट डिजायर, बराबर है। अभी तो उसको कैसे रिस्पेक्ट रिमूव डिजायर करेंगे? कभी वही बोलता हूँ, रिस्पेक्ट डिजायर कभी आप सोच सकते हैं कि रिस्पेक्ट डिजायर में कभी एक इसने कुछ करी है, जब भी तो वो रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करेगी ना। अगर समझो उसकी बहन लोग को बुखार आता है, या बुखार में वो उसकी केयर करते हैं, और बाद में उन लोग उसको दीदी दीदी करके नहीं बुलाते हैं, उसका नाम पुकार लेके ही बुलाते हैं, तो ये रिस्पेक्ट डिजायर है। रिस्पेक्ट हम लोग कभी
हमारे माइंड में सामने वाले के उधर रिस्पेक्ट कभी आती। तो जब हम इसके लिए सामने वाले को भी और देंगे। प्लस पेशेंट का जो से था, उसका जो बिहेवियर था, वे ऑफ टॉकिंग है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम लोग क्या सोचते, देखो सेगल सर के शुरुआत के बुक्स में क्या लिखा है कि व्हाट द पेशेंट सेज, हाउ द पेशेंट सेज, व्हाई द पेशेंट सेज एंड व्हेन द पेशेंट सेज। ये चारों में से हमको कुछ ना कुछ तो ढूंढना चाहिए। ये चारों में से कुछ तो ढूंढ के फिर वो हिसाब से हमको रूब्रिक बनाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ प्लेन डिक्टेटोरियल लिया था, डिक्टेटोरियल टॉकिंग विद द एयर ऑफ कमांड, या डिक्टेटोरियल वो हार्ड फॉर इंफीरियर, काइंड फॉर सुपीरियर, ये भी मैंने नहीं लिया था, ओनली डिक्टेटोरियल लिया था। हेलो सर। हेलो। हाँ बोलिए ना, हाँ बोलिए ना। हाँ सर, वो इतनी अच्छी होती तो सर उसकी सिस्टर जो छोटी बहन है वो भी उससे पढ़ाई के लिए बैठते अच्छे से सीखती। ये भी बात है ना सर। हाँ, और ये वो भी अपनी माँ बात की वगैरह माँ उसे मारती भी नहीं थी। इसका मुझे तो सर ऑडियो पहले कुछ सुना था मैंने, लेकिन मुझे तो कुछ समझा नहीं था उस केस में। अब रिटर्न में थोड़ा पढ़ा और आपने जो बताया उसके ऊपर मैंने हायोस बोला, वो स्ट्राइकिंग मतलब वगैरह अभी, वो सब लेके, हाँ, और वो मिस्टीवियस होगी सर वो। ये भी, ये सब 2-3 रूब्रिक कंफर्म, ये तो हायोस आता ही है सर। क्या अभी तक को वापस से ये वीडियो आप देखना तो सबको क्लियर होएगा। इलियास सर, आपका डाउट क्लियर हुआ क्या? जी सर। वो मतलब जिसको रिस्पेक्ट देना लेना चाहिए जिसको, तो उसको रिस्पेक्ट देना भी आना चाहिए, ऐसे ही बता रहे हो ना आप? हाँ, अगर वो उस केस में नहीं था, वो मार भी रही थी, वो बीमार पड़ रहे तो कुछ भी हो रही थी। हाँ, यहाँ पर सर थोड़ा सा मुझे थोड़ा नेगेटिव इम्बेसिलिटी भी लग रहा था सर, उसका इग्निशा जैसा, तो उससे भी थोड़ा डिली करा दीजिए प्लीज। हाँ। अभी देखो नेगेटिव इम्बेस, अगर इंग्लिश से हम लोग सोचे तो, अगर समझो ये रूब्रिक हम लोग सोचे कि ये इम्बेसिलिटी नेगेटिविज्म है, ठीक है ना, तो इसमें नेगेटिव काम क्या है? मतलब सर वो पढ़ा रही है बच्चों को, उनको जितना हो सकता है हाँ, हेल्प कर रही है, वो जब मदद मांगना है तो उनको मदद कर रही है, लेकिन वो बच्चे हाँ, बाद में जब मदद ले लेते हैं और भूल जाते हैं उसको, और फिर से चिढ़ाते हैं उसको, तो उसको कहीं ना कहीं हाँ, इनजस्टिस फील अगर आता होगा कि मैं इनकी हेल्प कर हम्म, रही हूँ, तो उस एंगल से सोच रहा था सर मैं। हाँ। मतलब नेगेटिविज्म में क्या होता है, देखो नेगेटिव पेशेंट कुछ करना चाहिए ना। अभी देखो एक केस मैंने शेयर किया था इधर, देखो वो पेशेंट कैसा था कि वो 2-2.5 मिनट का ही केस टेकिंग था। मतलब जो मैं एनजीओ में जाता हूँ वहाँ पेशेंट आया, कुछ वो भी 10-12 साल का लड़का था, विटिलिगो के लिए आया था, ठीक है। तो पेशेंट आया, मैं पूछा उसका नाम क्या है, तो ऐसा देखता है पहले और फिर बोलता है ऐसा नाम बहुत पता था, ठीक है। उसके बाद में मेरे माइंड में उस टाइम में देखो 1-2 रूब्रिक माइंड में आया कि ये हो सकता है। फिर उसकी माँ को मैंने पूछा कि भाई अब क्या, इसका स्वभाव कैसा है, तो बोला यार बहुत गुस्से वाला है क्या। फिर मतलब क्या करता है, बोला गुस्सा आता है ना तो छोटे लोग को, बच्चा लोग रहेगा तो कभी मारता है, और कभी ऐसा होता है कि वो मार नहीं सकता है, दूसरे हम लोग बैठे हैं तो वो क्या करता है, चड्डी निकालता है और भाग जाता है। नंगाई, उसकी मदर बोलती थी नंगाई करता है, नंगाई करता है। तो इमीडिएटली मेरे माइंड में रूब्रिक क्या है, ये इम्बेसिलिटी नेगेटिव, ये नेगेटिव है। सबके सामने अगर 4-5 जन बैठे हैं, उसके सामने जो बच्चा 10-12 साल का है उसको कुछ तो अक्ल रहेगी ना। चड्डी निकाल के भाग जाता है, फिर उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है, तो उसके बाद में फिर वो वापस आ जाता है। तो मैंने उधर 2-3 रूब्रिक लिया था, एक तो एंगर वायलेंट, और फिर जो आंसरिंग का जो रूब्रिक है ना, आंसरिंग एक रूब्रिक है, और ये एम्बेसिलिटी नेगेटिविज्म, ये हिसाब से ही मैंने उसको ये दिया था, हेलेबरस दिया था। आंसरिंग रिफ्लेक्टिंग लॉन्ग ये लिया था, आंसरिंग रिफ्लेक्टिंग लॉन्ग, और इम्बेसिलिटी नेगेटिविज्म, एंगर वायलेंस। तो हेलेबरस दिया तो इनिशियली उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा 1 वीक के बाद, फिर भी मेरे को लगा नहीं वेट करना चाहिए, वेट करना चाहिए ऐसा करके। तो फिर और 1 वीक के बाद में जब ये आए तो उसको जो विटिलिगो का जो 3-4 छोटे छोटे पैच था, उसमें एक पैच में पिगमेंटेशन दिख रहा था। तो पिगमेंटेशन दिखा तो उसकी मदर खुश हो गई कि नहीं अच्छा होगा, अभी थोड़ा थोड़ा ये रिकवर हो गया। तो मैंने मतलब पूछा उसको, इम्पेशेंट में मैं भी इम्पेशेंट हो गया, और उसको पूछा कि उसका गुस्सा कैसा, तो बोला नहीं नहीं गुस्से में तो कुछ फर्क नहीं,
वैसा वैसा है, बोला ठीक है। फिर वापस आई, मतलब 1 मंथ हो गया, 1 मंथ के बाद में उसको पूछा अभी कैसा है, तो बोला नहीं अभी गुस्सा थोड़ा ठंडा है, अभी कम है। तो ये हेलेबोरस का 200 का कुछ 15 डोज ही मैंने दिया। 1 मंथ के बाद में उसको मालूम पड़ा कि अभी उसका गुस्सा वगैरह ठंडा है और सही है। मतलब प्रिस्क्रिप्शन देके थोड़ा हमको वेट करना चाहिए। हम लोग का कैसा रहता है कि 1 वीक हो गया, पेशेंट बोला नहीं नहीं यार कुछ फर्क नहीं, दे दिया उठा दे, वापस 1 M कर दिया या मेडिसिन चेंज कर दिया, तो उधर से क्या होता है, होच पोच हो जाता है, हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। सर थैंक यू अभी तक उसको मैंने वो हेलोबरस अभी तक रिपीट नहीं किया, और बाद में उसकी मदर एक टाइम आके वहां पे 6 मंथ्स की दवाई लेके गई थी, वो भी यूपी से आई थी यहाँ बच्चे का इलाज करा। तो वैसा हम लोग को सोचना मांगता है कि ओवरऑल केस में क्या मतलब इंडिकेट करता है। और ये हम लोग सोचते हैं इम्बेसिलिक की थी नेगेटिविज्म, लेकिन वो इतना इजी नहीं है। अभी इग्निशिया का देखें तो इग्निशिया का बहुत टाइम कैसा होता है कि वो परेशान होती है। एक मतलब गुजरात की लेडी थी कुछ, उसका कैसा था कि उसको मतलब कुछ मेरे को लगता है इनफर्टिलिटी का केस था। तो सब लोग उसको बोल रहे थे कि यार शादी के 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, बच्चा नहीं हो रहा है तेरे को, क्या है। तो मतलब वो क्या करती सडनली, फिर वो जो बोलता है ना कि उसको माता आ गई, अ, मतलब हिस्टेरिकल हो जाती है। तो या इम्बेसिलिटी नेगेटिविज्म हम लोग सोच सकते हैं। मतलब कुछ तो ऐसा काम करते हैं कि उसकी अक्ल फेल हो जाती है और वो नेगेटिव काम करने लगती है। ये हिसाब से हमको रूब्रिक सोचना चाहिए। सर यस वो सर क्लियर हेलीबोरस सर का थैंक यू। कौन सा रूब्रिक बताए थे आप? किसका? हेलीबोरस का? हेलोबोरस का देखो, जो एक रूब्रिक मैंने लिया था आंसरिंग रिफ्लेक्टिंग लॉन्ग, फिर एंगर वायलेंट और इम्बेसिलिटी नेगेटिविज्म। अभी इम्बेसिलिटी नेगेटिविज्म में 2 ही है, देखो हेलोबोरस और इग्निशन। और भी है शायद, मेरे को लगता है और एक मेडिसिन कंप्लीट में ऐड किया है। इम्बेसिलिटी कंप्लीट में 2 ही है, हेलोबोरस और इग्निशन। सर यहाँ डोमिनेशन था कि नहीं सर? मुझे सर लगा इसके अंदर हाँ डोमिनेशन इस केस में। हाँ, डोमिनेशन था, डेफिनेटली था डोमिनेशन। ये बोल रही है ना कि मम्मी से पापा से डर लगता है, मस्ती करती हो तो मारते हैं, और मम्मी जैसा भी बोलती है वैसा वो करती है। ठीक है, डोमिनेशन भी हम लोग लेने का तो ले सकते, सोच सकते। तो ऐसा जरूरी नहीं कि डोमिनेशन में आयुष नहीं है तो हम लोग आयुष नहीं देंगे। नहीं सर, मैंने अभी डोमिनेशन में हाँ समझ है। सर मेरे को भी बड़ा ताज्जुब हुआ सर, अभी देखा हाँ मैंने। हाँ, डोमिनेशन था। अभी बच्चा जो मस्ती करता है तो अभी पेरेंट लोग मारने वाले हैं ना। केस में कितना वो प्रोमिनेंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। सर हाइयोसाइमस तो नेव में है तो डोमिनेशन में तो चला जाएगा ना इजीली। अब मतलब देखो, बाद में थियरी बहुत सारे हम लोग लगा सकते हैं, जो भी हमको सोचने का सोच सकते हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो मेन। धीरज सर, आपको पता कि नहीं जो बोल रहा हूँ? हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ, जो मैं पता है नीरज सर ने पूछे थे ना, हाँ बरा मैंने वो पट आपने पूछा था। डॉक्टर नीरज वाकरे। हाँ सर। हाँ हाँ सर बोलिए। सर, पता कि नहीं जो बताया हाँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल, नो इशू।
क्लियर हो गया ना? मुझे प्रॉब्लम उसमें नहीं था, मेरी क्यूरी ये थी कि जैसे जो नए नए एडिशन जो आ रहे हैं उसका क्या करना है। तो वो मेरा डाउट क्लियर हो गया है कि जो प्रेजेंट प्रिडोमिनेंट पर्सिस्ट है उसको ही उठाना है, बाकी के रूब्रिक्स में वो ड्रग है नहीं है दैट डजंट मैटर, फील्ड पे जाना है और जो पीपी पे है उसको उठाना है ज्यादातर। एक बात क्योंकि देखो रेपर्टरी तो अभी हाँ आई ना, पहले रेपर्टरी किधर थी? हाँ 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 मेट्रामेडिका का ड्रग अंडरस्टैंडिंग बेटर चाहिए, वही आपको फाइनल तक लेके जाएगा। रूब्रिक में कभी कभी थोड़ा ये इधर उधर हो सकता है, अदर अदर रूब्रिक के रेपर्टरी के वर्जन आते हैं, किसी में ये रहता है किसी में वो नहीं रहते हैं, जजमेंट आपने को ही लेना है। दत्ता सर कुछ बोल रहे थे ना? हाँ सर, तो इसमें ना गुप्ता मोहंती सर का बहुत बड़ा मतलब उनका बहुत बड़ा उनका बयान सुनना चाहिए। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि अभी जो नए नए एडिशन हो रहे हैं ना, तो उसको कुछ लॉजिक नहीं, मतलब कोई भी कौन सा भी ड्रग उनको लगा कि ये होना चाहिए, तो उसमें ऑथेंटिसिटी इतनी नहीं है। मतलब हम पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते उस ड्रग पे कि एक आध पर्टिकुलर। ये गुप्ता सर ने बहुत हाँ बार वो अपनी वीडियो में बताते हैं सर, हाँ, मोहंती सर ने भी एक मिनट बहुत जरा बार ये ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन उठाए तो उन्होंने भी, हाँ है ना। हाँ तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, आप लोग क्या करो ना, केंट के रेपर्टरी पहले पाठ करो। पूरा केंट की जो हाँ रेपर्टरी में कौन से ड्रग है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ऑथेंटिक है। बाद में जब ये एडिशंस होते हैं तो वो ऑथर कौन है वो देखिए, उसकी ऑथेंटिसिटी जज कीजिए। मतलब ये नए आदमी नए लोगों के लिए तो बहुत परेशानी का काम है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम मटरमेडिका को ना छोड़ नहीं सकते। मटरमेडिका शुड बी वेरी मतलब हैंड, है ना, बाय हार्ट होनी चाहिए मटरमेडिका। जो कुछ हम ड्रग्स यूज करते बार बार एक 100-150 ड्रग जो होते हैं ना, तो वही बार बार आते। रेयर रेमेडीज आर वेरी रेयर। सो अपना कम से कम 80-90% काम ये 100-150 मेडिसिन कर जाते हैं। तो इसलिए ये इसका मटरमेडिका एकदम परफेक्ट कीजिए। ये मटरमेडिका से आप रूब्रिक पे जाइए कि ये रूब्रिक में ये पर्टिकुलर ड्रग क्यों है। अभी आप डोमिनेशन पे जा रहे हो, समझो इसका हायोस का, तो हायोस का डोमिनेशन क्यों आया इसमें ये पर्टिकुलर केस में, तो जेलेसी उसका मेन है। वाई हर केस का हर रूब्रिक का वाई आपको देखना चाहिए, वो नहीं देखा ना तो फिर आप कंफ्यूजन हो जाते। हमारा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम टुकड़ों में केसेस देख रहे हैं, टुकड़ों में मतलब एक एक टुकड़ा देखे ना, तो फिर ऐसा कंफ्यूजन होना लाजमी है। तो एक ओवरऑल उसका स्टोरी बनाने का मतलब पेशेंट जो भी बोल रहा है ना, उसका ओवरऑल स्टोरी देखने का क्या है, और उसका बिहेवियर पैटर्न एक बार हमें समझ में आया कि ये इस वजह से इस तरह से बर्ताव कर रहा है, तो फिर हम रूब्रिक लगा सकते हैं। आप मोहंती सर के प्रिस्क्रिप्शन देखोगे या हमारे हरमेंटोर का प्रिस्क्रिप्शन देखोगे, तो इसमें ये थीम होता है कि वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल दी रूब्रिक सिलेक्शन। आप हर से पे रूब्रिक लगाने जाओगे तो बिल्कुल फेलियर आने वाला है, क्योंकि क्या हो जाता है ना, ऊपर ऊपर से तो दिखता है अलग फैसेट, लेकिन अंदर से एक अलग फैसेट होता है उसका। तो टुकड़ों में देखने के बजाय एक टोटलिटी बनाने की कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। और दूसरी बात यह है कि उसमें जो मॉर्बिडिटी होती है रूब्रिक की और डिसीज प्रोसेस की, तो वो उसका भी थोड़ा सा कॉम्बिनेशन हमें लगाना आना चाहिए, तो ये हमारा प्रिस्क्रिप्शन सटीक होता है और रिजल्ट आता है। थैंक यू सर। एग्जैक्टली सर, बहुत अच्छा बात। यही मेरा विचार आ रहा है कि हम लोग को स्टडी कैसा करना बनता है। जब स्टडी करते हैं ना तो मटेरिया मेडिका से रेपर्टरी में आना चाहिए। तो मटेरिया मेडिका से रेपर्टरी में आए ना तो रेपर्टरी का रूब्रिक का जो अंडरस्टैंडिंग है हमको आ जाता है, ठीक है ना। और जब भी हम लोग केस टेकिंग करते हैं तो जब भी हम लोग मटेरिया मेडिका रिफर नहीं करते, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं उतना याद रखना, ठीक है। और बहुत सारी मटेरिया मेडिका हम लोग पढ़े भी नहीं रहेंगे, जो प्रूविंग की मटेरिया मेडिका है, डॉक्टर हेरिंग की, बाकी कितनी हम लोग 2, 4, 5, 10 पढ़े, उससे ज्यादा क्या पढ़े। और हम लोग जब भी टेस्ट लेते हैं तो क्या करते हैं कि रूब्रिक्स लेते हैं और रूब्रिक से हम लोग डिफ्रेंशिएट करके मेडिसिन देते हैं। लेकिन रूब्रिक से फिर मटेरिया मेडिका को पहले कैसा करते थे कि 5 मेडिसिन आई तो 5 मेडिसिन मटेरिया मेडिका से गो थ्रू करके फिर मेडिसिन देते। तो ये पार्ट जो है ना हमारा लैकिंग है। अगर मटेरिया मेडिका की अंडरस्टैंडिंग हो तो रूब्रिक अपने आप अंडरस्टैंडिंग आ जाती। हम लोग सिर्फ रूब्रिक देखते हैं, उसका अंडरस्टैंडिंग करके
रूब्रिक का मीनिंग क्या है, ये करके हम लोग वो ड्रग समझते हैं। मटेरिया का पार्ट है ना, वो ड्रग में नहीं समझते, क्योंकि कोई भी मतलब एक मटेरिया में समझो इग्निशिया, तो इग्निशिया का 100% नहीं दिया है, उसके लिए हमको 8-10 मटेरिया पड़े, जब भी अंडरस्टैंडिंग आती है। नहीं तो एक सिंगल मेडिसिन की एक ही मटेरिया या 2 मटेरिया से अंडरस्टैंडिंग नहीं आती। बराबर है, क्योंकि ड्रग्स के फैसेट्स रहते ना, कौन से फैसेट्स हाँ में ड्रग पेशेंट अपने पास आएगा। जैसे जैसे अभी फॉर एग्जांपल इग्नाशिया है, तो इग्नाशिया मॉरल्स में रह के भी आ सकता है, या फिर उसका एग्जैक्ट अपोजिट रूब्रिक जो है निगेटिविटी, इम्बेसिलिटी, निगेटिविज्म, उसमें भी आ सकता है। उसमें भी। तो ऐसे पूरे फैसेट जब तक ड्रग के पता नहीं रहते, तब तक वो ड्रग प्रॉपर ड्रग चूज करना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। और वो तो फेसेट हम लोग है ना सिर्फ रिपोर्टरी से ही जाने का कोशिश करते हैं, मटेरिया का नहीं पार्ट देखते, इसके लिए मिस्टेक हो जाती है। लेकिन अगर रेयर ड्रग्स है तो फिर रेयर ड्रग्स कैसे ढूंढना है? रेयर रेयर ड्रग ड्रग का आपको मिलेगा नहीं रेपर्टरी में। हाँ, रेयर ड्रग का अपना अंडरस्टैंडिंग जो होता है ना, वो हिसाब से ही जाता है। वो ये मैथमेटिकल से ढूंढना पड़ेगा। डॉक्टर मोहंती सर का कार्सिनोसिन का वीडियो है यूट्यूब में, उन्होंने बाद में ना ओके सॉरी सर, उन्होंने ना बाद में पेशेंट है बहुत सर। सारा बताया। हाँ, ये रूब्रिक का ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी रहता है। कोई भी रूब्रिक उठाने से पहला उसका ऑथेंटिसिटी भी चेक होना चाहिए, और वो रूब्रिक लेने के बाद वो रेमेडी का फील भी आना चाहिए, वो यानी मतलब वो फील आना जस्टिफिकेशन होना चाहिए तभी चाहिए फाइनल दिलीप सर, आप पेशेंट कंटिन्यू कीजिए सर। हाँ सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। सो बेसिकली क्या होता है ना, कोई भी रेपर्टरी जो होती है ना, वो कभी कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि कोई भी रेपर्टरी के अंदर अगर देखे जाए तो एडिशंस आती है। ठीक है, अभी हम जब 2002 में जो रडार यूज करते थे, मतलब वो सबसे पहला बेसिक रडार था, वो रेपर्टरी जो थी सिंथेसिस 6.0, फिर बाद में 7.0 आए, फिर 8.0 आए, फिर 9 आए, फिर 10 आए, फिर 11th आया, फिर बाद में उन्होंने अलग से थोड़ी सी ये करके एडोनिस एक अलग से ये बनाया उन्होंने, फिर कंप्लीट। भागवत सर, आपको पता होगा ओजोन, आप हम दोनों ने साथ में लिया था ओजोन, ओजोन करके। यस, ये सभी जो रेपर्टरीज है, तो हर रेपर्टरी का, तो ये सभी रेपर्टरी जो है वो अगर देखे जाए तो ये मतलब सभी देखे जाए रेपर्टरी, ऑल रेपर्टरीज आर इनकम्प्लीट रेपर्टरीज। ठीक है, कोई भी कंप्लीट रेपर्टरी नहीं। कंप्लीट रेपर्टरी का नाम सिर्फ कंप्लीट है, लेकिन कोई रेपर्टरी कंप्लीट नहीं है, ये ध्यान में रखो। और अभी भी मैं बहुत बार जब मुझे लगता है कि यार ये जो ड्रग है ये रेमेडीज के अंदर होना चाहिए, मतलब ये रूब्रिक के अंदर ये रेमेडीज होनी चाहिए, तो मैं बहुत बार उसको एडिशन कर देता हूँ। क्योंकि जब हम पूरी तरह से वो एक पर्टिकुलर केस लेते हैं, फिर उसका एक स्टडी करते हैं एक माइक्रो लेवल पे, अलग अलग मटेरिया से पूरे रूब्रिक्स को, और रूब्रिक भी मैं जनरली क्या करता हूँ ना कि अलग अलग रेपर्टरीज में देखता हूँ। तो बहुत बार देखता हूँ कि यार जो बोनिंग हुसैन के अंदर जो रेफरेंसेस में वो रेमेडी लिखी हुई है कुछ कुछ रेपर्टरी के अंदर, वही एग्जैक्टली आपके एडोनिस में भी नहीं है और इधर भी नहीं है। अभी कल वो परसों का मेरे को रूब्रिक याद नहीं, स्ट्रेमोनियम जो ड्रग पढ़ाया, तो वो उसने वो रूब्रिक जो है बोरिक के अंदर रूब्रिक है, लेकिन वो वही मेरे एडोनिस के रेपर्टरी में एडिशन नहीं है। तो दिस इज द मिस्टेक ऑफ द रेपर्टरीज। और कैसा रहता है कि हर रेपर्टरी का एक पैटर्न होता है, पैटर्न मतलब कैसे, जैसे एक प्यूरिटन टाइप की रेपर्टरीज होती है, दूसरी लॉजिकल यूटिलिटेरियन टाइप की रहती है। तो प्यूरिटन टाइप्स में क्या होता है कि यार वो जो सिम्टम्स रहता है उसका स्ट्रक्चर ना तोड़ते हुए वो वहां पे फिट करने की कोशिश होती है। लॉजिकल यूटिलिटेरियन में मतलब बहुत बार फिर हमें दिखता है कि यार ये रूब्रिक जो लिखा है, मतलब मर्फी रेपर्टरी में यही रूब्रिक बहुत अलग स्ट्रक्चर से लिखा है, और वही रूब्रिक सिंथेसिस में बहुत अलग स्ट्रक्चर से लिखा है। तो वहां पे भी हमारा बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि यार इसका रियल स्ट्रक्चर क्या है। तो जो एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर रहता है वही रियल स्ट्रक्चर रहता है, जो शॉर्ट में रूब्रिक लिखा जाता है वो दैट इज नॉट द रियल स्ट्रक्चर। तो कंप्लीट रेपर्टरी के अंदर दैट इज द प्यूरिटन टाइप ऑफ रेपर्टरी, उसके बाद में झार की रेपर्टरी प्यूरिटन टाइप है, नेर की रेपर्टरी प्यूरिटन टाइप है। लेकिन ये रेपर्टरी तो आज तक हमने पढ़ी ही नहीं है, देखी नहीं है।
कभी नेर का रेपर्टरी देखा, कभी जार का रेपर्टरी देखा आप लोगों ने? जेंट्री का रेपर्टरी देखा है कभी? हेलो? नहीं नहीं। हाँ, तो वो रेपर्टरी देखो, और उसके अंदर अगर रूब्रिक है तो रूब्रिक कुछ कुछ रूब्रिक 50-50 60-60 वर्ड्स के रूब्रिक है। तो उसमें जो अलेंस के अंदर या तो फिर हियरिंग्स के वेस्टर्न हियरिंग जो पूरा प्रूविंग वाला जो ये थे वर्ड, मतलब जो लाइंस थे, वो लाइंस की वैसी लाइंस वहां पे लिखी हुई है। ठीक है, तो हमें जब अगर रेपर्टरी ही देखनी है तो आप कभी कभी जेनरिक की रेपर्टरी और मतलब नर की रेपर्टरी, झार की रेपर्टरी, ये सभी रेपर्टरीज को एक बार थोड़ा थोड़ा रिव्यू करके कोशिश करो। और बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स उसके अंदर कि मैक्सिमम रूब्रिक्स के अंदर सिंगल और 2 या 3 रेमेडीज लिखी है, उससे ज्यादा बहुत ज्यादा ये नहीं है। जैसे एडोनिस के अंदर या फिर सिंथेसिस के अंदर कंप्लीट, तो बहुत सारे, मतलब एक ही रूब्रिक के अंदर बहुत सारी रेमेडीज है, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है, क्योंकि जो यूनिकनेस था प्रूविंग के दरमियान वो सिम्टम्स का, ठीक है ना, वो सिम्टम्स का प्रूविंग के दरमियान का जो ये था, वो वैसे ही स्ट्रक्चर उधर मिलेगा और उसके अंदर ही सिंगल रेमेडी मिलेगी आप। लेकिन अगर इंडिफरेंस है तो सेपिया का इंडिफरेंस कैसे रहता है, एसिड फॉस का इंडिफरेंस कैसे रहता है, फास्फोरस का इंडिफरेंस कैसा है, तो ये सभी चीजें अगर आपको डिटेल में स्टडी करनी है तो यू हैव टू गो फॉर द प्रूवर्स बुक, जो अलेंस एनसाइक्लोपीडिया होता है, हियरिंग का है, हैनिमन्स का जो, हनुमान सर, हाँ हैनिमन का जो मतलब प्रूविंग है, हुई। ठीक है ना, 90 ड्रग्स का, वो चीज को पढ़ के देखो आप, फिर वहां पे आपको समझ में आ जाए कि यार रियल सिम्टम तो ऐसे गए। हम नेट्रमूर को अगर देखते हैं तो नेट्रमूर अगर एलेंस एनसाइक्लोपीडिया में जाते हैं तो मदर से रिलेटेड सिर्फ एक सिम्टम है, हमने पूरा नेट्रमूर को मदर के अराउंड घुमा लिया। अलेंस एनसाइक्लोपीडिया के अंदर मदर्स के रिलेटेड सिर्फ एक ही सिम्टम्स है कि उसको ऐसे लगता है कि मेरी मदर मर गई है, मतलब हयात नहीं है, ठीक है, दो सी although she is present। सिर्फ यही एक सिम्टम है प्रूविंग के अंदर अलेंस एनसाइक्लोपीडिया में, ठीक है। बाद में आता है इवोल्यूशन की बारी, तो जैसे जैसे आगे आगे जो जो कुछ ये हो गए तो उन्होंने क्लिनिकल एडिशंस किया इसमें। अगर देखे जाए तो क्लार्क की जो डिक्शनरी है, ठीक है ना, तो क्लार्क की डिक्शनरी, क्लार्क की रेपर्टरी में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो भी कुछ एडिशंस है दैट आर ऑल क्लिनिकल्स। और हम कंप्लीट रेपर्टरी भी बोलेंगे, ये एडोनिस भी बोलेंगे, या फिर सिंथेसिस का जो ये वर्जन है ट्रेजर वर्जन, उसमें भी अगर देखेंगे हम तो भी उसके अंदर पूरी एडिशन हुई नहीं है अभी तक। सो जब भी हमारा डिसीजन होता है और हमें लगता है कि यार ये माइक्रो लेवल पे और एक मीडियम लेवल पे अगर ये पेशेंट जो है मुझे हाई उसका लग रहा है, तो मेगा लेवल पे एक आधा रूब्रिक अगर उसका नहीं जुड़ता है दैट डजंट मैटर। अभी सर के केस में सर को वो डिक्टेटोरियल लगी कि यार ये मतलब दूसरों को ये करती है कि उन्होंने मेरा सुनना चाहिए, लेकिन एक्चुअली दैट वाज द बिहेवियर ऑफ द जेलसी, ठीक है। वो डिक्टेटरशिप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि यार उसके पीछे का वाई जो था दैट वाज अ जेलसी, और वो वाई को समझ के हमें प्रिस्क्रिप्शन करना होता है, ठीक है। और ये जिस चीज हम ध्यान में लेते हैं तो हमारा ये मतलब रेपर्टरी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी जो होती है हमारी थोड़ी सी हट जाती है, ठीक है। तो कभी भी जब भी हम केस, तो इसका सबसे आसान तरीका मैं बोलता हूँ, आपको स्टडी अगर करना है रेपर्टरी का तो मैं बोलता हूँ जो आपका सक्सेसफुल केस हुआ है, ऐसा लगता है कि यार दिस इज द माई बेस्ट केस, ऐसा लगता है कि यार नहीं ये केस में मेरे को बेस्ट रिजल्ट मिला, बस वही केस को लेके बैठो। आप वो केस को 5 से 6 बार सुनो, पहला स्टडी का पैटर्न रखो, 5 से 6 बार वो केस को सुनो, उसके बाद में रेपर्टरी को ओपन करो। पहले लगे तो आप क्या करो कि सिंगल सिंगल रूब्रिक जो होते हैं यो रेपर्टरी के अंदर, वो पर्टिकुलर रेमेडी के, वो पर्टिकुलर रेमेडी के सिंगल सिंगल रूब्रिक को जो है वो देखो, मेरे केस में यार कौन सा रूब्रिक मैच हो रहा है। फिर दो रूब्रिक वाले जो दो रेमेडीज वाले जो रूब्रिक्स होते हैं फिर उसको सिलेक्ट करो, फिर 3 पे जाओ, फिर 5 पे जाओ, फिर 10 पे जाओ, फिर 20 पे जाओ, और देखो केस को इधर सुनते रहो और जस्ट गो थ्रू द ऑल रूब्रिक्स, गो थ्रू द ऑल रूब्रिक्स। और जब आप ये करेंगे तब जाके आपका रेमेडी का जो स्टडी रहेगा वो सही,
फिर 5 से 6 मटरा मेडिका जो है, जिसके अंदर फिलिप बेरी का मटरा मेडिका है, उसके बाद में पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज है, उसके बाद में अगर आपके पास में पाब्लो पास्केरो का बुक होगा तो वो है, वो रेयर बुक है, वो मिलता नहीं है। उसके बाद में एसेंस ऑफ मटरा मेडिका है, ठीक है। उसके बाद में प्रिज्मा का है, ठीक है। ये अलग अलग बहुत सारे ग्रैंड जॉर्ज के बुक्स है, ठीक है। तो ये जो मेंटल्स के जितने सारे बुक्स हैं, वो बुक्स को एक बार वही रेमेडी को उसमें से पढ़ के लेना है। और फिर बाद में ऐसे लगता कुछ बाकी है तो फिर देन गो फॉर द केंट, ठीक है। और फिर आपने इतना स्टडी करने के बाद में जब केंट पढ़ेंगे, देन यू आर एबल टू कनेक्ट द फिजिकल्स विद द मेंटल्स आल्सो। और तो ऐसे करके एक रेमेडी को स्टडी करने के लिए, एक केस को स्टडी करने के लिए कम से कम 16 से 18 घंटे लगते। और जब आप ये करते हैं तो उसके बाद में आपको क्या मिलेगा? हेलो, क्या मिलेगा? सुकून। हाँ, जो हमारी ईचिंग है ना, वो ईचिंग कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखो। तो ऐसे ही आप अलग अलग वेज पे स्टडी करने की कोशिश करो, उसमें बहुत मजा आता है। आप भी ऐसा केस सक्सेस मिलता है, आप बोलो हमें और ग्रुप के ऊपर प्रेजेंट करो केस, कोई इशू नहीं, आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ मटरा मेडिका लगता है सर हमको ये मटरा मेडिका चाहिए, हम आपको दे देंगे, ठीक है कि यार हाँ ठीक है, आपको कौन से रेमेडीज में मतलब कौन से रेमेडीज का मटरा मेडिका कौन से बुक्स में से चाहिए, तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, दैट डजंट मैटर, ठीक है। तो आप सिर्फ मतलब क्या होता है, हमारा उसूल है कि जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक वो माँ भी उसको नहीं खिलाती है, जब तक कोई रोएगा नहीं तब तक क्यों खिलाना, सही है ना। इसको भूख लगी है, सर उसको खिलाने में मजा है। सर और एक क्यूरी था, ये यस। सॉफ्टवेयर में केंट का रेफरी डाला है ना, बहुत हाँ सारा चीज मिस किया है उन्होंने। हार्ड कॉपी जो है ना, केंट का हार्ड कॉपी, जो हार्ड हाँ। कॉपी में प्रेजेंट है, वो यस। सॉफ्टवेयर में नहीं है। तो उसका रीजन है केंट के जो एडिशंस थी वो बहुत अलग अलग थी, ठीक है ना। तो बहुत सारी जो एडिशंस थी मतलब, तो उसके पीछे का ऑथेंटिसिटी का अगेन एक इशू आता है, ठीक है। तो केंट के अंदर बहुत सारे बीच बीच में ऐसे एडिशंस थी कि जो मतलब दैट वाज नॉट क्लिनिकल एंड प्रॉपर। तो फिर उन्होंने जो ओरिजिनल केंट का जो एडिशंस था ना, वही केंट के एडिशंस को उन्होंने रखा है। लेकिन बहुत बार भी हमारे पास में भी जो आता है दैट इज आल्सो नॉट द एक प्रॉपर ऑथेंटिक, क्योंकि सबसे पहला जो आया था वो उन्होंने बंगाल में आया था, केंट का जो एडिशन आया था सबसे पहला बंगाल में आया था। और उसके बाद में जो भी कुछ हुआ उसके साथ में बहुत सारा खिलवाड़ हुआ है, ठीक है। तो इवन सबसे खास बात यह है कि केंट के अंदर मेंटल सेक्शन है, वो भी केंट का मेंटल सेक्शन नहीं है, वो केंट ने खुद नहीं बनाया। आप लोगों को पता है क्या ये? हेलो, केंट के अंदर जो माइंड सेक्शन है वो केंट ने खुद नहीं बनाया हुआ है, एक दूसरे बंदे ने बनाया था। और उसने बनाने के बाद में वो अंधा हो गया था। फिर बाद में वो केंट को दिया गया कि भाई ये ऐसा ऐसा है, आप आप प्रिंट कर सकते हो तो प्रिंट करो। हेलो। तो जब भी हम एक रेपर्टरी नया को स्टडीज करना चाहते हैं तो वी शुड नो अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द रेपर्टरीज, ठीक है। सो अलग अलग टाइप की रेपर्टरीज होती है, अल्फाबेटिकल रेपर्टरीज होती है, क्लिनिकल रेपर्टरी रहती है, बॉक्स टाइप रेपर्टरी रहती है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग रेपर्टरीज रहते हैं। तो हमें हर एक रेपर्टरी का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, वो अगर पता रहता है तो बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है। और सबसे खास बात, अगर आपको अगर ऑथेंटिक केसेस चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार रियल मेरे को ना ऐसे पायनियर्स लोगों की केसेस देखने को मिलना, हम ये मेंटर्स लोगों के बहुत सुनते, भागवत सर की भी सुनते, इनके सुनते, आपको रियल अगर ऑथेंटिक केसेस चाहिए तो यू शुड लिसन, मतलब रीड द लेसर राइटिंग ऑफ एवरी फिजिशियन। केंट की लेसर राइटिंग पढ़ो, बोनिंग हुसैन, बोगर बोनिंग हुसैन की लेसर राइटिंग पढ़ो, उसके बाद में आप एनिमन की लेसर राइटिंग पढ़ो। और वहां पे फिर आपको समझ में आ जाए कि हाउ दिस पीपल्स वेयर थिंकिंग, ठीक है। और पोटेंसी का मैनेजमेंट, अगर पोटेंसी का मैनेजमेंट अगर सीखना है, वाटर डोजेस कैसे करना है ये, तो यू शुड मतलब रीड दिस बोगर बोनिंग हुसैन, जो इनका है लेसर राइटिंग पढ़ो उनका।
यू विल कम टू द फाइनेस्ट पोस्टोलॉजी इन योर लाइफ। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे यार पोस्टोलॉजी सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्व हो जाएगा आपका। तो देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर टू रीड दिस होम्योपैथी। सबसे खास बात क्या है ना, हमारे पास में हमें ऐसा लगता है कि द रेपर्टरी इज द ओनली टूल, और इसीलिए हम कच्चे पक्के रह जाते। अगर हमें करना ही है तो फिर वहां से चालू करो जहां से शुरुआत हुई है। हम क्या है ना, हमारे पास में सीधा लैपटॉप है, सीधा मोबाइल रेपर्टरी है, हम उसमें डालते 1 2 3 4 जो कुछ पड़े हुए रेपर्टरी, और उसमें डालने के बाद में हमें लगता है कि मेडिसिन दे दिया एंड काम हो गया। काम होने के बाद में जब आप रेमेडी देते हो ना, सबसे खास बात क्या रहती है पता है क्या? वन द रेमेडी एक्ट, कब रेमेडी एक्ट होगी पता है क्या? जब आपको एश्योर होता है आपके खुद के ऊपर कि यार रेमेडी ये सही रेमेडी है, तभी जाके वो रेमेडी एक्ट करते हो। जहां पे आप 1% भी डाउटफुल है ना, तो आप रेमेडी मत दीजिए, जस्ट रीटेक द केस, फिर मजा आएगा। ओके, तो सबसे खास बात है कि पूरे डिस्कशन का बकवास का एक ही मीनिंग है, यू शुड रीड। ठीक है ना, आपने बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए और पढ़ाई बहुत जरूरी होती है। ठीक है, सो मैं जनरली सभी लोगों को ये बोलता है प्रेजेंटेशन करना है ना, तो मैं हर बंदे को बोलता हूँ कि यार प्रेजेंटेशन करना है ना आपको, तो आपको मैंने जो डाटा दिया है, किसी किसी को 60 पेजेस का डाटा दिया जाता है एक ही रेमेडी का। आप वो पढ़ो, कनेक्ट विद योर केसेस, और जो कनेक्टेड है वही पार्ट को आपको आपके पीपीटीज में डालना है। ठीक है, और ऐसे करके फिर जो फाइनेस्ट जो प्रेजेंटेशन तैयार होता है, उससे आपको बहुत अच्छा सुकून वाला फीलिंग जो होती है वो आती है। ठीक है, तो ऐसे करो, सब लोगों ने ऐसे ही करना है। जो भी कुछ मदद लगती है आप एनी टाइम बोल सकते हैं कि सर हमें हमें ये मदद चाहिए, तो यार ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। यस, ठीक है, आप लोगों को प्रेजेंटेशन करना है ना केसेस का, करो यार, बिंदास करो। ठीक है, सिर्फ हम ही लोग क्यों प्रेजेंट करें केसेस, आप लोग भी करो। आप आपका जो जो भी कुछ आता है आपका नॉलेज शेयरिंग करो ना यार, क्या फर्क है। डॉक्टर इलियास सर है, बहुत दिनों से केसेस सुनते हैं, प्रेजेंट करते नहीं। बहुत सारे लोग हैं, एक एक का ही नाम नहीं है, बहुत सारे। कांगने सर है, ठीक है, वो भी कहते थे। डॉक्टर नेहा है, अभी ट्रेजर बैच के जितने सारे नमूने हैं वो सब गायब हो गए। किधर गायब हो गए वो भी नहीं दिख रहा। तो ये सभी लोग जो है आप केस को प्रेजेंट करने की कोशिश करो। हाँ आप लोग हो, लेकिन आप सिर्फ वैसे ही साइलेंटली प्रेजेंट हो। ठीक है, आवाज होना चाहिए। ओके, किया ना सर। हाँ तो एक से काम हो जाएगा क्या? साल में एक ही बार खाना खाया, चलेगा क्या? सर आज एक्टिवली डिस्कशन किया, बोलिए ऐसा, बोलिए साइलेंट नहीं बैठे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आज एक्टिवली, लेकिन मेरा बोलना है कि प्रेजेंटेशन भी करो आप। जो जो केसेस आती है, आपको बेलाडोना की केस आती है वो भी प्रेजेंट करो। बेलाडोना भी सीखना चाहते हैं आपके विजन के थ्रू। ठीक है, ओके। बिल्कुल। So everyone in this group is always welcome to present here। और आप सब लोगों ने करना चाहिए, वो हिम्मत करो। आपको जो भी कुछ अड़चने आ जाएगी, इवन इन फॉर्मेशन ऑफ द पीपीटी मैथमेटिका में, हम सब लोग आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, आपको अगर ऐसे लगता है कि यार मैं डायरेक्टली कैसे, बहुत सारी मिस्टेक हो जाएंगी तो क्या करना है, तो उससे पहले आपका हम ट्रेनिंग लेंगे कि सर आपको करना लगता है, ऐसा लगता है, तो 5 से 6 लोग आपके बताएंगे कि सर हाँ ठीक है, बोलो आप, आपको ऐसे प्रेजेंट करना है, ये करना है, ये सभी चीजें गाइडलाइन हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग हिम्मत करके आ जाओ सामने यार। ठीक है, मजा आ जाएगा। चलो, दैट्स इनफ फॉर द एंड थैंक यू नया सर सर नए जो लोग हैं ना ग्रुप में, जो बाकी लोग हैं वो भी फ्रंट में आके केस प्रेजेंट कर सकते हैं और अपना जो नॉलेज शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो बैच के लोग हैं, बाकी लोग भी जो सुनते हैं हमेशा, हाँ वो लोग भी आ सकते हैं हमेशा। दिस इज ओपन ग्रुप फॉर एवरीवन, ये आपका ही ग्रुप है। आपको जैसे लगता है वैसे केसेस आप प्रेजेंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। सिर्फ केसेस ऑडियो या तो फिर वीडियो होनी चाहिए, बस ये हमारा एक ये रहता है, वहां से हमें ऑथेंटिसिटी मिलती है। ठीक है, ओके, सो ऐसे करना है। ठीक है, मतलब वो टेक्स्ट वाली केसेस नहीं डालना है, हम वो ऑथेंटिक मानते ही नहीं।
ठीक है, काम जो होना चाहिए वो परफेक्ट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। तो आई वेलकम एवरीवन। और आज का जो केस था वो बहुत सही था। पूरे केस में अगर देखे जाए तो वन फैक्टर वाज देयर कि यार इसको ना, मतलब किसको यार मजा आएगा यार दूसरों को तड़पाने में और तड़पते हुए देखने में, और वो होता है हायोसेमस। पर हायोसेमस का तरीका ही वही होता है यार, ठीक है ना। मतलब हायोसेमस को अगर मारना है तो वो आसानी से नहीं मारता है, तड़पा तड़पा के ही मारता है, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि यार मतलब वो जो बड़े बच्चे होते हैं वो कुछ छोटे बच्चों को वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये जो बहुत सारे मतलब अपने प्यार में धोखा खाने वाले जो लोग होते हैं वो तेजाब डाल के वो दूसरों को जला डालते हैं, ठीक है ना, मर्डर कर देते हैं या फिर हाथ पैर काट डालते हैं। दिस इज ऑल द क्रिमिनल माइंड मेंटेलिटी ऑफ दिस हायोसामस, ठीक है। तो इसीलिए जब भी हायोस आता है मेरे क्लिनिक्स में तो मैं बोलता हूँ कि यार आप आपके छोटे बच्चे के ऊपर कभी इसको अकेले नहीं छोड़ना है वो बच्चे के पास में। मेरे एक पेशेंट ने बोला कि डॉक्टर साहब आप बहुत सही बोल रहे हैं बोले, और ये चीज मैंने गौर किया है कि मैं जस्ट 1 मिनट के लिए बच्चे को छोड़ती हूँ बोले वो दूसरे बच्चे के पास में, तो छोटा बच्चा जो स्टार्ट क्राइंग। ये साला गोचिड़ के जैसा होता है वो समझ। और छोटे बच्चों को इतना परेशान करता है ना कि वो चिमटी लेते रहता, पिंचिंग में आपको देखेंगे तो ये हायोसमस मिलेगा। छोटे बच्चों को सताने का एक खटमल है, अगर हायोसमस देखे तो खटमल है, ठीक है। सभी चीजें उसको ही चाहिए, बाकी लोगों को नहीं। फैमिली में अगर कोई चीज लाई जाती है देन वो चीजें जो है वो सबसे पहले किसको दी जाएंगी, तो उसको। वो देने के बाद में वो पूरी तरह से ऐसे खाएगा जैसे कुत्ता लगाए उसके पीछे। वो खाने के बाद में दूसरों के भी छीनने की तैयारी होती है, ये होता है ऐसा। तो ये प्यार वाला जो अधिकार होता है उसको ऐसे लगता है कि मेरे तरह का, मतलब मेरे तरफ का प्यार किसी को तो मिलना ही नहीं चाहिए, उनकी तरफ का भी मुझे मिल जाए तो बहुत ही बेहतर रहेगा, ठीक है। इसीलिए वो दूसरों को जब होती है वो बच्चे परेशान होते हैं तो इसको मजा आता है। दिस इज द क्रिमिनल माइंड ऑफ द हायोसेमस, ठीक है। थैंक्स अ लॉट टू दिलीप सर कि उन्होंने ये मतलब केस में डाला हुआ, ठीक है ना। मतलब अगर देखे जाए तो बहुत डर लगता है ना कि यार मतलब खट्टा पानी आप पी रहे हैं, इमली का पानी कौन पी सकता है, हाथ को लगाएंगे जलता है, एसिड है वो यार। कौन सा एसिड रहता है इमली के अंदर, सर हमको क्या पता। साइट्रिक एसिड साइट्रिक है एसिड है साइट्रिक टैरिक एसिड एसिड हाँ साइट्रिक एसिड हट पढ़ो एक बार जाके वो उसके बाद में सुपारी के अंदर भी एसिड रहता है, ठीक है ना। वो कौन सा एसिड रहता है वो भी ढूंढो जिससे कैंसर कॉज होता है, ठीक है ना, ब्यूट्रिक, ठीक है। तो चलो, सो ऐसे वैसे हम सब लोगों को ध्यान में रखना है कि यार हमें कोई भी अगर केस को समझना है तो उसका जो इसेंस होता है वो समझना है, ओवर समझना है पेशेंट्स का। तो ये जो होता है ना हायोसेमस एक लेवल पे जाके हाई स्पिरिटेड में जाके उठपटांग काम करता है। उसको पता है यार अगर आपको धोखा होने वाला है, ये चीज पता है। ये कब पता होंगी आपको, वो सोचो पहले। फियर बिट्रेड जो है वो आपको कब महसूस होगा सबसे ज्यादा, बोलो। पहले धोखा जो हुआ था तो, अच्छा, जिसको पहले धोखा पहले हुआ। धोखा हो, हाँ चलो आपके साथ में धोखा हो गया, आपने मेरे को 5 लाख रुपए दे दिया, ठीक है, और फिर मैंने दिया नहीं आपको, ठीक है, और फिर दिया नहीं, फिर आप 1000 भी मांगोगे तो नहीं दूंगे, हाँ तो दू मतलब आपसे मैं भरोसा उठ जाएगा ना। भरोसा उड़ जाएगा। लेकिन हाँ ठीक है, तो भरोसा तो उड़ ही गया ना पहले से ही। तो बिट्रेड कब होता है पता है क्या? हाँ यस यस। डिस्यूड हो गया ना सर फिर वो। तो बिट्रेड बिट्रेड कब होता है? जब वो पहले पूरा विश्वास रखता है ना, पूरा पूरा बराबर, फुल ये होता है, फुल बिलीव रखता है, पूरा विश्वास रखता है। और विश्वास रखने के बाद जब उसको धोखा मिलता है तब जाके वो बिट्रेड होगा ना। बिट्रेड होता है।
लेकिन बिट्रेड वाला जो प्रोसीजर होता है, फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग, हेलो क्या लिखा है? फियर ऑफ बिट्रेड ऑफ बीइंग। हाँ, बीइंग लिखा है। क्या लिखा है? बीइंग। तो बीइंग का इट्स अ मतलब क्या कंटिन्यूअस है? प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूअस हाँ, प्रोसेस। तो चल रहा है, चल मतलब रहा है, क्या चल हुआ? रहा है। मतलब क्या हुआ, मैंने इनको धोखा दे दिया। किसको? इलियास सर को। 5 लाख इनके दिए नहीं, लेकिन उसके बाद में भी मैं 1,000 रुपए, 1 लाख रुपए मांग रहा हूं इनको। उसके बाद में भी इलियास सर की तैयारी है 1 लाख रुपए देने की। और जो ड्यूरिंग जो प्रोसेस है, तो वो टाइम पे इनके दिमाग में आता है दैट इज फियर बिट्रेड ऑफ मी। समझ में आ गया? ये मेरे को पैसा नहीं देंगे क्योंकि मेरे को धोखा मिला था। ये वाला प्रोसेस फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग में नहीं है। ये चीज को समझो पहले। हम जब एप्लीकेशन करते हैं रूब्रिक का, तो वही तो गलत होता है। आयुष अहमद का नेचर क्या है, एक बार उसको मिल गया है ना धोखा, उसके बाद में भी हाई स्पिरिटेड बन के वही शांत पट्टी वो करता है। और वो शांत पट्टी करते समय वो हाई स्पिरिट भी होता है, लेकिन साइड बाय साइड उसके थॉट प्रोसेस भी चलती है, फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग। समझ में आ गया? हेलो। एंड दिस इज द राइट एप्लीकेशन ऑफ द रूब्रिक। समझ में आ गया? तो 1 लाख रुपए भेज दो जी सर सर। मेरे को। पहले तो 5 लाख ऐसे समझ लो डूब गए आपके। और ऐसा फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग करके करके मेरे को 1 लाख रुपए दे दो। एंड दिस इज नथिंग बट द हाईएस्ट एमएस। बाद में आयो समझ लो। फिर आप हायर से लेना पड़ेगा। फिर 1 लाख रुपए भी मिल जाएंगे और 5 भी मिल जाएंगे पहले वाला। चलो, ओके। मतलब क्या होता है ना, आयुष आयुष का दिक्कत कैसे होती है ना, मतलब गैम्बलिंग में क्यों जाता है आयुष? ऐसे ही जाता है ना मूर्ख, ठीक है ना? तो ऐसे ही जाता है गैम्बलिंग में। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है, एक रूब्रिक दूसरे से कनेक्टेड, दूसरा रूब्रिक तीसरे से कनेक्टेड, दिस इज सीरीज ऑफ द रूब्रिक्स। और उसी को हमें समझना होता है कि यार मतलब ये रूब्रिक का चेन बनता है एक के बाद में। और रेमेडी के अंदर फिर बाद में आप जब एक सिचुएशंस को हाइपोथेटिकल सोचते कि यार ऐसा सिचुएशन हो सकता है, वैसा सिचुएशन, ऐसा करके करके जब आगे जाते, तो आपको जो रेमेडी का अंडरस्टैंडिंग होता है, दैट इज सुपर। हर वर्ड को, हर शब्द को ध्यान देना है रेपर्टरी के अंदर, ये चीज को आपको समझना है। ओके, तो ऐसे धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे। एक दिन में हम नॉलेजफुल बनेंगे नहीं, 1 साल में भी नहीं बनेंगे, और 10 साल में भी नहीं बनेंगे। ये ध्यान में रखो, ठीक है? हम कभी नॉलेजफुल बन ही नहीं सकते। हम सिर्फ नॉलेज ले सकते, ले सकते, ले सकते। ओके, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यस, चलो, थैंक्स अ लॉट दिलीप सर। आपके मतलब केस जो था, मतलब दैट वाज अ स्वीट केस था। अगर मतलब और इतने छोटे बच्चे को इतना बारीकी से वो, मतलब क्या है ना कि मैं, मतलब वो केस का थोड़ा सा इंसाइट कब मिलता है पता है क्या? वो चने का बोलती है, काला चना, ये चना, वो चना, जब बोलते थे यार साला इतना छोटे बच्चों का इतना क्या ये चीज बारीकी ऑब्जर्व करने की। तो हायर सेमस को आदत ही होती है वही चीज की यार। तो हायर सेमस बताता है ना, डॉक्टर साहब मेरे को ना वो मतलब फुटाने होते हैं ना, तो फुटाने, मैं अंदर के जो फुटाने खाता हूँ ना, तो उससे कुछ नहीं होता है। लेकिन फतरे के साथ में जब फुटाने खाता हूँ, तब जाके मेरे को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द हाइसमस डज। समझ में आ गया? तो ये जो बारीकियां होती है ना, वो बारीकियों को ऑब्जर्व करने की, अलग अलग चीजों को, देखो कैसे होता है। ये अर्टिकारिया हो रहा तो साला कैसे हो रहा। तो क्या करता है ना कि हाईवे समझ क्या करता है, हर एक चीज को अलग अलग लेवल पे बंद करके देखता है। फिर खाने पाने की, हाँ ये बंद करके देखा, वो बंद करके देखा, वो बंद कर, फिर भी हो रहा, फिर भी हो रहा, फिर भी हो रहा। ऐसे उसका लिस्ट रहता है। दिस इज हाउ द हाईवे समझ माइंड वर्क्स। ठीक है ना? तो चलो, बहुत लंबा हो गया डिस्कशन। थैंक यू, यस, थैंक यू सर, थैंक्स, थैंक थैंक्स। यू दिलीप जानी सर, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट। थैंक यू मिलेंगे सर। नेक्स्ट मंगलवार को। जो जो इंटरेस्टेड रहेगा केस प्रेजेंटेशन के लिए, आप आगे आ जाओ, आपका ही बहुत स्वागत रहेगा। और बैच का ओवरऑल फुल हो गया है, तो ओवरवेल हो गए जिनको आना तो है, एक्चुअली जिनको 26। आना है अभी, हाँ नहीं, अभी अभी नहीं ले सकते सर, क्योंकि ऑलरेडी 4 लेक्चर वी आर अभी ले कंप्लीटिंग। सकते हैं, अभी full हो गया अभी पूरा, नेक्स्ट बैच में ले सकता है। अभी कवर नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट बैच देंगे। आज भी एक दो इंक्वायरी आया, लेकिन बोला स्टार्ट हो गया अभी। तो थैंक यू,
थैंक यू ऑल, थैंक यू सर।